हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग न्यू इंडियन एरा। तो आज आपके डिमांड में एक और अच्छी प्यारी सी वीडियो आ चुकी है और इस वीडियो का टाइटल है ऑल बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप लोग देख सकते हो ये जो वीडियो हमारी होने वाली है ये कंप्लीट बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर होने वाली है गाइस। इसी तरीके से मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई थी जिसका नाम था ऑल बेसिक्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें मैंने चैप्टर वाइज चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन सारे के सारे 6 चैप्टर्स का पूरा कंप्लीट बेसिक्स मैंने बताया था और करीबन उस वीडियो को आपने 40 से 50 हजार बच्चों ने देखा और बहुत सारे बच्चों ने लाइक किया। तो मैंने सोचा कि चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर भी वीडियो बना दी जाए। जैसे कि आप सब जानते हो कि मैं यूट्यूब के अंदर इस साल पूरा केमिस्ट्री एंड पूरा बायोलॉजी कंप्लीट लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में आपको टीच करके दूंगा। दिसंबर के पहले पूरा सिलेबस भी खत्म करूंगा। जैसे कि आप सब जानते ही हो सॉलिड स्टेट का हमारा लेक्चर नंबर 5 भी आ चुका है, आप सब जानते हो लेक्चर 4 भी आ चुका है। आप सब इसके पहले लेक्चर 1, 2, 3 देखे थे, मई महीने में मैंने डाला था। अब हम लोग कंटिन्यूएशन में हम लोग सारे चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं। तो गाइस सॉलिड स्टेट के बाद मैं हेलोजन डेरिवेटिव शुरू करूंगा और जो हेलोजन डेरिवेटिव है ये चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे ही नहीं पढ़ सकते हो। देखो यार, कुछ बच्चे होते हैं जो बच्चे नॉर्मल पढ़ के सिर्फ पास होना चाहते हैं, जिनको सिर्फ 50%, 55%, 55% लेके आना है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जिनको 70, 80, 90% के ऊपर जाना है। और यार ऐसे बच्चों को पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यार जो बच्चा बैक बेंचर है लेकिन वो भी चाहता है कि मैं भी 70, 80%, 90% लेके आऊं, तो क्लास 12th में आसान नहीं होता इतने परसेंटेज लेके आना। उसके लिए आप लोगों को बेसिक से प्रॉपर रीडिंग करके अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। सिर्फ एक्सरसाइज करके आप लोग 70% भी नहीं ला सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में। ये ध्यान देना अच्छे से। ओनली एक्सरसाइज कभी भी सफिशियंट नहीं होता है। अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है कि एक्सरसाइज करके हो जाता है तो ये गलत सिखाया जा रहा है आप लोगों को। ये बात आप अपने माइंड में सेट कर लो। सो गाइस चलिए फिर आज की इस प्यारी सी वीडियो की शुरुआत करेंगे। आज हमारा क्लास 12th है, 2025 में जो बच्चे पेपर देंगे उनके लिए ये बेसिक्स है। वैसे बेसिक्स की वीडियो तो कोई भी देख सकता है क्योंकि आप सभी लोगों के लिए, सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। 11वीं का बच्चा, 12वीं का बच्चा और एंट्रेंस के लिए तो ऑब्वियस सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फ्यूचर में आप सब चाहते हो ना कि हम बड़े बड़े कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल लाइन में, नीट लेवल में हम लोग अच्छे से जाएं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट बूस्टर वीडियो है। अगर बच्चों आप लोग कमेंट करोगे तो मैं फिजिक्स की और बायोलॉजी की भी कॉन्सेप्ट बूस्टर वीडियो आपको डेफिनेटली दूंगा, बट फिलहाल फिजिकल केमिस्ट्री की मैं दे चुका हूं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यहां पर दे रहा हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप सब लोग जाकर के फिजिकल केमिस्ट्री की कॉन्सेप्ट बूस्टर वीडियो प्लीज देख लो। तब आपको समझेगा कि आपके प्रशांत भैया ने न्यू इंडियन एरा यूट्यूब चैनल के अंदर अपने महाराष्ट्र के बच्चों के लिए कितना डिटेल में बेसिक सिखाया था चैप्टर वाइज। जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता ना, अगर बेसिक देख के चैप्टर पढ़ेगा ना भाई, तेरी अंडरस्टैंडिंग बेस्ट हो जाएगी और अच्छे से पढ़ने लगेगा। ये बात ध्यान देना अच्छे से। सो चलो फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कमेंट में बता दो भाई थंबनेल कैसा लगा, है ना। थंबनेल कैसा लगा यार एक बार बता दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग अगर मुझे बताओगे थंबनेल कैसा लगा आप लोगों को। सो ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज हमारा बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चैप्टर वाइज हम लोग इस चीज को देखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जरा ध्यान देना, कॉन्सेप्ट बूस्टर वीडियो है। चलो शुरू करें। ध्यान देना अच्छे से, चलो शुरुआत करते हैं। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, 1 से 2 घंटे का लेक्चर होगा ये और बहुत कुछ सीखना है ना, इसीलिए पूरा बेसिक से पढ़ेंगे। हो सकता है कुछ बेसिक्स आपको पहले से आता हो, लेकिन आप पूरा वीडियो जरूर देखो क्योंकि कुछ चीजें आपको नहीं आती होंगी। इसीलिए कह रहा हूं पहले बेसिक सिखाऊंगा फिर चैप्टर वाइज बेसिक सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये पूरी कंप्लीट वीडियो एक पैकेज होगी जो आप लोग को देखनी है। अगर देखो गाइज आपको मजा आ रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री की वीडियो में मजा आया था, तो प्लीज यार इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों में। लाइक नहीं करते हो आप लोग, शुरू करने से पहले ही वीडियो को लाइक कर दो पहले और कमेंट करके बताओ कि भैया आपको कैसा महसूस हो रहा है, मुझे प्लीज लिखो, मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आज हमारा जो वीडियो होगा सबसे पहले बेसिक से शुरू करेंगे। एग्जैक्टली बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे। देखो यार, केमिस्ट्री की अगर कोई पढ़ाई करता है ना तो वो समझ लो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज की पढ़ाई डेफिनेटली करेगा और वो चीज कुछ और नहीं, मैटर है। जरा ध्यान देना अच्छे से, आ जाओ देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज मैटर। मैटर एग्जैक्टली क्या होता है।
जैसे कि आप सबको मैं जब सॉलिड स्टेट पढ़ाया था तभी भी मैंने आप लोगों को इसी तरह बताया था कि भाई मैटर एग्जैक्टली क्या होता है सबसे पहले। सो चलो बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में मैटर क्या होता है। एनी सब्सटेंस which occupy space and having some mass is called as matter। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? दुनिया का कोई भी सब्सटेंस जिसको जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और उसको कुछ तो मास हो, वो हमारा मैटर कहलाता है। ये हमने क्लास 9th में, क्लास 10th में, क्लास 11th में, चैप्टर 1 में हर जगह पढ़ा है। अब आप बोलोगे भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ानी है, मैटर क्यों बता रहे हो? यही तो इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग को लोग नॉर्मल सिखाते हैं ना केमिस्ट्री, ऐसे नहीं चलेगा। आपको रियल मीनिंग पता चलेगा, कॉन्सेप्ट होता क्या है। हर बच्चा 90 लाएगा। ये वीडियो देखने के बाद अपन हेलोजन डेरिवेटिव शुरू करेंगे, ध्यान देना अच्छे से, तब समझेगा भाई क्या बवाल चीज है भाई केमिस्ट्री। और एंट्रेंस में आप धमाका फोड़ोगे, एंट्रेंस में आप बेस्ट मार्क्स निकाल के लेके आओगे, बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस जाओगे। हाँ, जिसको पास होना है वो ऊपर ऊपर से पढ़ लो, कोई चिंता की बात नहीं। चलो शुरू करते हैं अभी। सो देखो भाई, चलो आप पढ़ाई में ध्यान देंगे, लिखना शुरू करो, नोट्स बनाओ। जो भी मैं लिखवा रहा हूं 200 पेज की बुक ले लो और आप हेलोजन डेरिवेटिव के पहले बढ़िया इसको लिख लो। या आपका कहीं से पढ़ चुके हो तो आप लोग पहले इसको लिख डालो और फिर हेलोजन डेरिवेटिव के पहले चिपका लेना पेपर, ठीक है? तो पढ़ने से पहले ही हमेशा बेसिक्स आपके पास रहेगा। चलो शुरू करते हैं। कलरफुल पेन से बढ़िया लिखना। तो गाइस, अगर आप लोगों को प्रॉपर मैटर समझ जाएगा तो फिर आप हर एक चीजें सीख जाओगे। देखो भाई, तो मैटर एग्जैक्टली होता क्या है? मान लो अगर ये हमारे पास पेन है और ये पेन कुछ तो इस दुनिया में स्पेस ऑक्यूपाई करती है। हम लोग इसके ऊपर कुछ रख सकते हैं, इसके नीचे कुछ रख सकते हैं, इसके इस बगल किधर रख सकते हैं, लेकिन जिस जगह पे ये रखी है उस जगह पे कुछ रख सकते हैं क्या? नहीं। तो ये इतना सा स्पेस जो है इसने ऑक्यूपाई कर लिया है ऑलरेडी। तो जो भी चीज इस दुनिया में स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो क्या होता है? हमारा मैटर कहलाता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना अच्छे से। और जो मैटर है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसका मास तो हर जगह होता ही होता है। फिर हमने देखो फिजिकल केमिस्ट्री के बेसिक्स में अपन ने पढ़ा था कि मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। यानी ये जो मैटर है ये या तो सॉलिड फॉर्म में होगा, या तो गैसियस फॉर्म में होगा, या तो लिक्विड फॉर्म में होगा। जैसे कि फिर तो मैं भी मैटर हूं क्योंकि मैं भी स्पेस ऑक्यूपाई करता हूं। ये मेरी शर्ट, दुनिया की हर एक चीजें मैटर है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ दुनिया में ऐसी कौन सी चीजें जो स्पेस ऑक्यूपाई ना करती हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है? चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ अपन अभी चलेंगे धीरे धीरे। तो ध्यान देना बच्चा पार्टी, जो कि आप लोग हर एक चीज को नोट करोगे, बेसिक से सीखोगे तो डेफिनेटली आप लोगों का इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। चलो शुरू करते हैं। देखो भाई, तो जो मैटर है मैं आपको एक प्यारा सा पहले एग्जांपल दूंगा और उसके बाद आपको चीजें आगे लेकर के चलूंगा। देखो भाई, मान लो कि आपके सामने एक रोटी है और इस रोटी को आपने क्या किया? ब्रेक किया। जब आपने इस रोटी को ब्रेक किया, मान लो ये रोटी कुछ और नहीं हमारी मैटर थी। ये रोटी हमारी कुछ और नहीं क्या थी? ये हमारी मैटर थी। और हमने क्या किया? हमने इसको ब्रेक कर दिया। और जब हमने इस रोटी को 2 टुकड़े में ब्रेक किया तो क्या हो जाएगा? 2 टुकड़े की रोटी आ जाएगी। ध्यान देना। सो आगे वापस से क्या होगी? ये हमें वापस से आधे टुकड़े में मिलेगी। फिर हम इसको फिर से ब्रेक करेंगे, ध्यान देते चलो सभी लोग। सो जब हम इसको वापस से ब्रेक करेंगे तो फिर से हमें छोटे से टुकड़े में मिलेगी। फिर हम इसको ब्रेक करेंगे तो हमें वापस से छोटे टुकड़े में रोटी मिलेगी। फिर हम इसको ब्रेक करेंगे तो फिर हमें छोटे टुकड़े में मिलेगी। फिर हम इसको ब्रेक करेंगे, फिर हमें छोटे टुकड़े में मिलेगी। एक ऐसा टाइम आ जाएगा तोड़ते तोड़ते कि ये कितना भी इसको तोड़ दो, कितना भी तोड़ दो, एक टाइम आएगा जब ये ब्रेक ही नहीं होगी, सबसे छोटा पार्ट मिल जाएगा हमें। ऐसा ही होगा नहीं, रोटी को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ और हमें जो सबसे अंत में मिलेगा एक ऐसा पार्ट मिलेगा जो अनब्रेकेबल होगा। तो मान लो ये जो चीज है ये अनब्रेकेबल सब्सटेंस है। समझ लो, अनब्रेकेबल सब्सटेंस which cannot be broken down into smaller substance, जो दुनिया के छोटे सब्सटेंस में ब्रेक ना किया जा सके। समझा कि नहीं समझा मैं क्या कह रहा हूं? ध्यान देना इस चीज को। तो ऐसे चीज को बच्चा पार्टी अपन एलिमेंट कहते हैं।
यानी कि ये हमारा एलिमेंट कहलाएगा। अब देखो बढ़ रहे ना अपन धीरे धीरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। सो आज आपको पता चला कि एलिमेंट क्या होता है। जब जैसे कि ये मान लो शर्ट है, अब इस शर्ट के छोटे टुकड़े 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 करते जाओ, दो पार्ट में डिवाइड करते करते एक ऐसा टाइम आएगा जब वो पार्ट दिखेगा भी नहीं और ब्रेक भी नहीं होगा। तो बस बच्चा पार्टी, ऐसे ही पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, ऐसे ही पार्ट को अपन कहते हैं अनब्रेकेबल सब्सटेंस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलिमेंट। समझ में आ गया अच्छे से? आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। एलिमेंट कंटेन्स एटम, और एटम तो आप सब जानते ही हो कि ये दुनिया का स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहलाता है। ये दुनिया का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है हमारा एटम। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये चीजें आप लोग थोड़ा सा समझ के रखिए। क्लियर हो गया? तो हमारा एलिमेंट क्या है? दुनिया का सबसे अनब्रेकेबल पार्ट, जिसको आप लोग कभी भी दो पार्ट में ब्रेक नहीं कर सकते हो। और एलिमेंट के अंदर कौन होता है? एटम होता है। एलिमेंट को तोड़ने पे एटम नहीं मिलता, एलिमेंट के अंदर एटम होता है। एटम ध्यान देना। अच्छा, जो आपका बच्चा एटम है ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना होता है। 3 फंडामेंटल पार्टिकल, और वो तीनों फंडामेंटल पार्टिकल जानते हो क्या होते हैं? आप सबको पता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया अच्छे से? ये हमारे तीनों फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। तो एलिमेंट के बारे में आपको समझ गया एलिमेंट क्या है? एलिमेंट दुनिया का अनब्रेकेबल सब्सटेंस है जिसको आप तोड़ नहीं सकते। और एलिमेंट यहां पे जो है वो किससे मिला था? वो ये वाले सब्सटेंस को तोड़ के मिला था। तो जो ये सब्सटेंस कहलाएगा ये कंपाउंड कहलाएगा। एंड बच्चा कंपाउंड क्या होता है? ये ब्रेकेबल सब्सटेंस होता है। ब्रेकेबल सब्सटेंस जिसको आप तोड़ के, ब्रेकेबल सब्सटेंस जिसको आप तोड़ के क्या बना सकते हो? एलिमेंट बना सकते हो। तो याद रखना हमेशा, कंपाउंड को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? एलिमेंट मिलेगा। और एलिमेंट के अंदर क्या होता है? एलिमेंट के अंदर एटम होता है। और एटम किससे बना है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बना है। बताओ कमेंट बॉक्स में, ये बात क्या आपको पता थी इसके पहले? समझा कि नहीं समझा? और बच्चों हमने मेन तोड़ा किसको? हमने मैटर को तोड़ा था। तो दुनिया का कोई भी मैटर हो, अगर आप मैटर, चाहे ये कपड़ा हो, ये मेरी स्किन हो, मेरे दांत हो, मेरी आंखें हो, मेरे बाल, ये पेन, हाथ, हवा, दुनियादारी, जो भी आप देखते हो सब कुछ मैटर है, क्योंकि सब कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो दुनिया की हर एक चीज मैटर है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो बच्चा पार्टी ये बताओ कि मैटर को अगर हम तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एलिमेंट। और एलिमेंट के अंदर क्या होता है? एटम। ध्यान देना। और जो एलिमेंट है वो किससे बना है? कंपाउंड से बना है एलिमेंट। ध्यान देना। और जो यहां पर हमारा कंपाउंड है वो क्या होता है? ब्रेकेबल सब्सटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है वो? ब्रेकेबल सब्सटेंस। कंपाउंड क्या कहलाता है? ब्रेकेबल सब्सटेंस। तो यहां तक की बातें बताओ क्लियर हो गई अच्छे से? ये एकदम बेसिक था, मतलब ये पता नहीं रहेगा तो क्या ही मतलब है जिंदगी में केमिस्ट्री पढ़ के। तो एलिमेंट के बारे में आपको समझ चुका है। अब आ जाओ बच्चों, एलिमेंट की डेफिनेशन भी आपको पता चल गई कि एक अनब्रेकेबल सब्सटेंस जो कि कभी भी स्मॉलर सब्सटेंस में कभी भी ब्रोक नहीं किया जा सकता, जो कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सब्सटेंस। अब पढ़ते हैं एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। आ जाओ जरा देखते हैं व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज एन एलिमेंट। तो बच्चा पार्टी आप लोग सब बेसिक से जानते हो, फ्यूचर से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, जरा यहां पे ध्यान देना अच्छे से। आप लोग को पहले से सारी चीजें पता है, समझते चलना अच्छे से। एलिमेंट जो होता है ये एक अनब्रेकेबल सब्सटेंस है। क्या है ये? अनब्रेकेबल सब्सटेंस है। और इसकी 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टियां होती हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आर, कौन सी हैं? पहला है एटॉमिक मास और दूसरा है एटॉमिक नंबर। ये 2 इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एटॉमिक नंबर को अपन जेड से दिखाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये हमारा कहलाता है एटॉमिक मास। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? ये हमारा क्या है? टोटल एटॉमिक मास है।
क्या कहलाता है ये एटॉमिक मास। लेकिन वहीं पर एटॉमिक नंबर क्या कहलाता है। एटॉमिक नंबर मतलब हमारा जरा ध्यान देना क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस में, जो मैं लिखवा रहा हूं इसको अब याद कर लो, नहीं तो बहुत फायदे में रहोगे अगर याद कर लोगे, नहीं याद करोगे प्रॉब्लम में। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, और दुनिया में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, यह चीज भी आपको पता है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है किसी भी सब्सटेंस का, जितना नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर किसी का भी रहेगा ना, उसके अंदर उतने ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। आ जाओ एग्जांपल समझते हैं। तो बच्चा पार्टी पहले एग्जांपल समझने से पहले बताओ कि आखिरकार दुनिया में एलिमेंट होते कितने हैं। सो टोटल 118 एलिमेंट्स आर देयर। दुनिया में 118 एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं दुनिया में? 118। अब इन 118 एलिमेंटों में से चलो कुछों का एग्जांपल देखते हैं, समझते चलना। जैसे कि सबसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो मतलब इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन होगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सबका एटॉमिक नंबर अगर आपको याद नहीं है तो प्रॉब्लम में फंसोगे। फिर आएगा हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मतलब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके अंदर 2 प्रोटॉन। फिर इसके बाद आएगा बेरिलियम, लिथियम, तो लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके अंदर 3, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके अंदर 3 प्रोटॉन होंगे। फिर इसके बाद आएगा हमारा बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके अंदर 4 प्रोटॉन होगा। फिर इसके बाद हमारा आएगा बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, मतलब इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन और इसका आएगा 5 प्रोटॉन। फिर इसके बाद कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर 6 प्रोटॉन। फिर इसके बाद हमारा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसके अंदर 7 प्रोटॉन। मैं कुछ 10-15 आपको बता देता हूं। फिर उसके बाद ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, मतलब इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर 8 प्रोटॉन। फिर ऑक्सीजन के बाद आप लोग को मिलेगा फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 और यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन, मतलब 9 प्रोटॉन। फिर इसके बाद आपको मिलेगा नियोन, एटॉमिक नंबर यहाँ पे आपको मिलेगा 10, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आएंगे 10 प्रोटॉन। फिर मिलेगा आप लोगों को सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन इसके अंदर होते हैं। फिर इस तरीके से आपको मिलेगा मैग्नीशियम और इसका होता है 12 एटॉमिक नंबर, मतलब इसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन और आएंगे 12 प्रोटॉन प्लस। फिर इसके बाद एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, इसका मतलब 13 इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर आएंगे 13 प्रोटॉन प्लस। तो मैंने आपको 13 तक का बता दिया है, बाकी आप लोग याद रखना। तो बच्चा आपने क्या सीखा, जिसके पास जितना प्रोटॉन, जितना एटॉमिक नंबर होता है उसका उतना ही, जितना एटॉमिक नंबर उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उसके पास उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। बट एटॉमिक मास हमारा डिफरेंट होता है, जिसके बारे में हमें पढ़ना भी नहीं है। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया है क्या? तो फिर आगे बढ़ू मैं। गाइज आई होप सो कि आप ये सब याद करोगे। आप लोगों को मिनिमम 30 तक यानी जिंक तक आप लोगों को याद होना चाहिए। आप लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वगैरह पढ़ा है, आप लोगों को ये सब अच्छे से आना चाहिए। चलिए अब हम लोग बातें करते हैं गाइस कि दुनिया में एलिमेंट हमारे कितने हैं। 118 एलिमेंट पाए जाते हैं और ये 118 एलिमेंटों में से बहुत सारे एलिमेंट अनस्टेबल होते हैं और बहुत सारे एलिमेंट स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो चलो अब हमको यह सीखना है कि स्टेबिलिटी वगैरह अगर हमें सीखना है बच्चा पार्टी, तो हमें इससे पहले एक छोटी सी चीज सीखनी होगी। और वो छोटी सी चीज जानते हो क्या है? किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। सो यहां पे सबसे पहले सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। देखो भाई, अब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले सीख लो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन शेल। शेल का दूसरा नाम ऑर्बिट होता है। आ जाओ मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में दिखाता हूं, फिर बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर आपको बहुत मजा आएगा, आप बस लेक्चर देखते रहो पूरा। देखो भाई, कभी भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है और इसके बाहर ये जो मैं बना रहा हूं गोल गोल, ये हमारे कहलाते हैं ऑर्बिट और अ शेल। ऑर्बिट और अ शेल
समझ गया अच्छे से क्या कह रहा हूं मैं? ये जो होता है हमारा न्यूक्लियस कहलाता है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और ऑर्बिट और शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा हमारा रिवॉल्व करता है। क्लियर हो गई बातें? जो बच्चों सबसे बाहर वाला हमारा ऑर्बिट कहलाता है, इसको अपन आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहते हैं, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गया है? चलिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर आपको पता चल चुका है, जरा ध्यान देना। अच्छा, एक चीज और जान लो, जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये फ्यूचर में आपको सिखाया जाएगा, चिंता मत करना। क्लियर हो गया ना इतना? चलिए, तो ये सारी इंफॉर्मेशन ध्यान रखना। और इलेक्ट्रॉन हमेशा किसमें घूमता है? ऑर्बिट में घूमता है। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहां होते हैं? हमेशा न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इतना पता है? चलिए, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन घूमते हैं, देखते हैं। एक लाइन और सीख लो, तो उससे पहले नोट कर लो कि जरा समझना अच्छे से, ईच ऑर्बिट हैज कैपेसिटी टू होल्ड दी इलेक्ट्रॉन। दुनिया के सारे ऑर्बिट को कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की। अब जरा आप लोग समझ के लेना इस बात को कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको होल्ड करने की कैपेसिटी होती है हर एक ऑर्बिट के अंदर। इस बात को आप लोग ध्यान देना अच्छे से। चलो देखते हैं कितनी क्या कैपेसिटी होती है। तो कभी भी याद रखना बच्चा, जो हमारा फर्स्ट ऑर्बिट होता है, बचपन में पढ़ा था आपने, उसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को हमारा होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। जो सेकंड ऑर्बिट है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन। जो थर्ड ऑर्बिट है, फिलहाल इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। और जो फोर्थ ऑर्बिट है, यहां पर 32 इलेक्ट्रॉन। इतने ही इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की इसकी कैपेसिटी होती है। मतलब अगर आपने पहला ऑर्बिट बनाया तो फर्स्ट ऑर्बिट आपका सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही गेन कर सकता है या रख सकता है अपने पास। फिर नेक्स्ट सेकंड ऑर्बिट में आप सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं डाल सकते। और उसके बाहर अगर एक बनाते तो वहां पर आप 18 या 8 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो। ये बात आप ध्यान रखना। इतना तो आप लोगों को पता ही चल चुका है। चलिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो चलो कुछ अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं। तो जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। जिसको एटॉमिक नंबर याद नहीं होगा वो कभी भी नहीं सीख सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो एटॉमिक नंबर 1 का मतलब उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप मुझे बताओ कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1 होगा। फिर मैं हीलियम की बात करता हूं, एटॉमिक नंबर 2 और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है भी, तो दोनों को मैं यहां पे डाल दूंगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ 2 आएगी। इसी तरीके से जब मैं जाऊंगा लिथियम के पास, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 और इसके पास 3 इसका इलेक्ट्रॉन है। तो अब आप जरा ध्यान देना अच्छे से। तो पहले ऑर्बिट में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो मैंने पहले ऑर्बिट में 2 डाल दिया और अपने पास टोटल है 3। टोटल अपने पास 3 है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में तो सिर्फ 2 ही आ सकते हैं। तो इसीलिए हमें एक्स्ट्रा एक और ऑर्बिट बनाना पड़ेगा फोकट में, सेकंड ऑर्बिट, और इसमें हमारा 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन थे और लास्ट वाले में 1 है, यानी कि पहले में 2 लास्ट वाले में 1, यानी कि 2,1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब बताओ, इतना चिंदी सिखा रहा हूं ना भाई, जिसको कुछ नहीं आता होगा उसको भी आ जाएगा। फिर इसके बाद अपन सीखेंगे बेरिलियम। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं। अब यहां ध्यान देना, तो पहले में तो मैं 2 डाल दूंगा, लेकिन अपने पास टोटल 4 है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पहले में 2 ही आ सकते हैं ना, वरना मैं तो चारों डाल दूं पहले में ही, मेरा क्या जाता है। लेकिन नहीं डाल सकते क्योंकि पहले की कैपेसिटी ही सिर्फ 2 की है। यहां देखो लिखवा के दिया ना, पहले की कैपेसिटी ही 2 की है और दूसरे की हमारी कितनी है? दूसरे की 8 है। तो अब यहां पे कितने आएंगे? देखो 2 चले जा चुके हैं, तो 4 में फिर 2 गए तो 2 बचे, तो इसका मतलब अब बाहर 2 आएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2 बनेगा। चलो एक बड़े एलिमेंट का बनाते हैं, सोडियम का बनाते हैं। एटॉमिक नंबर 11, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन। देखो पहले में कितना आएगा? 2,
अब 11 में से 2 चले गए तो कितने बचेंगे? 9। तो दूसरे में भरते जाओ आप। अब दूसरे की कैपेसिटी 8 की होती है, तो 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो उसके लिए फिर से एक ऑर्बिट बनाओ, तो बाहर 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले में 2, दूसरे में 8 और लास्ट वाले में 1। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। अब अपन डायरेक्ट करते हैं। चलो अब आ जाओ, यहां सबका भर डालते हैं। आ जाओ, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सबका लिखते हैं। तो पहले में 1, दूसरे में 2, 3 था तो 2,1, इसमें 2,2, क्योंकि पहले में सिर्फ 2 ही भर सकते हो, पहले में सिर्फ 2 ही भर सकते हो, 2 से ज्यादा नहीं भर सकते हो। फिर इसमें 2,3, फिर इसमें 2,4, फिर इसमें 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। आप देख रहे हो 2,8 तक पहुंच गया। अब लास्ट वाले में 8 से ज्यादा भर सकता हूं क्या सेकेंड पीरियड में? नहीं भर सकता। तो मतलब इसके बाद अब क्या करना पड़ेगा? 2,8, और यहां पर क्या आएगा? 11 थे ना, तो 10 चले गए, तो यहां पे 1 आएगा एक्स्ट्रा। अब 2,8,2, 2,8,3 इस तरीके से होगा। समझेंगे नहीं समझे? देखो ना 13 है, तो 2,8 मतलब 10 और 3 13, 13 हो गया ना। इस तरीके से हम लोग भरते हैं। तो दूसरे ऑर्बिट में सिर्फ 8 आएंगे, पहले ऑर्बिट में सिर्फ 2 आएंगे। अगर ये 8 यहां भी हो जाएगा तो फिर आगे वाले में 2 जाएंगे या 1 जाएंगे, जो भी आएगा। समझ गया ना अच्छे से? सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों समझा आप लोगों को क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी का? पक्का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ गया है ना? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिना अपन समझ ही नहीं सकते हैं टॉपिक को भाई, ये इतनी बेसिक चीज होती है। अब अपन पढ़ेंगे स्टेबिलिटी के बारे में। अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? आ जाओ देखते हैं, स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। यही था ना टॉपिक जो मैंने लिखा था। तो आ जाओ अब अपन स्टेबिलिटी के बारे में सीखते हैं कि आखिरकार स्टेबिलिटी क्या होती है। तो हमारे 118 एलिमेंटों में से कुछ स्टेबल एलिमेंट है जिसको अपन इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस। चलो ध्यान देना क्या होते हैं। तो जैसे कि हीलियम, जैसे कि नियॉन, जैसे कि एर्गॉन, ये हमारे स्टेबल एलिमेंट हैं। आप लोग चाहिए तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो, आप लोग खुद देखोगे तो हैरान रह जाओगे। इसका तो 2 होगा, इसका 2,8 होगा, इसका 2,8,8 होगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ध्यान देते चलना अच्छे से। सो देखो यहां पर क्या सीखने मिला हमें कि जो हमारे ग्रुप अपन ने 10th में पढ़े थे, ग्रुप नंबर 18 था, उसके एलिमेंट है ये हीलियम, नियॉन, आर्गन। पीरियोडिक टेबल ओपन कर लो, गूगल में मिल जाएगा। तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों इलेक्ट्रॉन देखो भरा हुआ है ना, कि अपन पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और दोनों भरा हुआ है, मतलब आपकी तिजोरी में 2 इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है लॉकर में, और लॉकर फुल हो तो आप स्टेबल हो, आपकी पॉकेट फुल है तो आपका पहले ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों फुल है, इसका मतलब आप स्टेबल हो। तो हीलियम स्टेबल है, और 3 आ नहीं सकता क्योंकि 2 ही होता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। एटॉमिक नंबर जिसका, आपको एटॉमिक नंबर नहीं याद है ना, आप एक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, एक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और आप लोग रिएक्शन तो बिल्कुल भूल ही जाओ, आज मैं रिएक्शन करवाऊंगा आप लोगों को। रिएक्शन तो भूल जाओ भाई, रिएक्शन तो भूल ही जाओ। फिर अगर आपको ये नहीं आएगा ना, रिएक्शन भूल जाओ, रिएक्शन का समझेगा ही नहीं आपको, बट मैं आपको रिएक्शन समझाऊंगा। आ जाओ। सो नियॉन एटॉमिक नंबर बस याद रहना चाहिए। सो ये नियॉन है, 10 होता है, तो पहले में तो 2 भर दूंगा, और दूसरे वाले में कितने भरने पड़ेंगे? 8 भरने पड़ेंगे। तो 8 दूसरे में भर देंगे, तो तभी तो 2,8 है। और देख रहे हो ये 2 वाला ऑर्बिट भी फुल है और ये 8 वाला ऑर्बिट भी फुल है, मतलब यहां पर सारे के सारे हमारे ऑर्बिट फुल है ना। तो नियॉन भी हमारा स्टेबल है। जहां ऑर्बिट फुल नहीं होते वहां प्रॉब्लम होती है। ऑर्गन का भी एर्गॉन का भी देख लो, तो पहले में 2 फुल है और दूसरे में 8 चाहिए, वो भी फुल है, तीसरे में भी 8 चाहिए, वो भी फुल है, तो ये भी हमारा स्टेबल है। तो दीज आर दी स्टेबल एलिमेंट जिनके ऑर्बिट फुल होते हैं। लेकिन अनस्टेबल कौन होता है? दुनिया के वो सारे 118 में से वो सारे एलिमेंट स्टेबल एलिमेंटों को छोड़ के बाकी सारे के सारे अनस्टेबल एलिमेंट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कार्बन ही देख लो, एग्जांपल के लिए कार्बन देख लो। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप ही मुझे बताओ, इसके पहले ऑर्बिट में तो मान लो 2 आ गया, लेकिन दूसरे ऑर्बिट में कितने आएंगे? 4 ही आएंगे ना। तो ये हमारा क्या है भाई? अनस्टेबल है। ये फुल है क्या?
जबकि इसमें कितने और आने चाहिए थे, और 4 आने चाहिए थे, और 4 अगर इसमें आ जाते तो ये फुल हो जाता, लेकिन 4 है क्या इसके पास, नहीं है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 बनेगा, और ये हमारा क्या है, अनस्टेबल है। यहां बाहर और कितने चाहिए, 4 चाहिए, तो ये तो हमारा ये स्टेबल बन जाएगा। तो दुनिया के वो सारे एलिमेंट जिनका ऑर्बिट फुल नहीं होती, जिनकी ऑर्बिट फुल नहीं होती, वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अब आ जाओ आप लोग खुद ही देख लो, इसमें से इसको छोड़ के देखो, इसका फुल है, इसका फुल है क्या, नहीं, इसका फुल है क्या, बाहर देखो एक ही है, जबकि दूसरे वाले ऑर्बिट में 8 होना चाहिए। इसका फुल है क्या, नहीं, 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 इसका फुल है क्या, हाँ इसका फुल है। देख लो आप लोग, नियॉन इसीलिए स्टेबल होता है, समझ में आया। इसका फुल है क्या, नहीं, इसका फुल है क्या, नहीं, इसका फुल है क्या, नहीं, ऐसे जाओगे तो आपको पता चलेगा। और निकाल लो, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन का निकाल लो, फास्फोरस, सल्फर, इन सब का निकाल लो, समझा ना। तो आपको क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, स्टेबल एलिमेंट कौन होता है भाई। स्टेबल एलिमेंट वो एलिमेंट कहलाता है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन या तो 2 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। जैसे कि मान लो ये 2 स्टेबल है, या तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो वो स्टेबल कहलाता है। ये स्टेबल है क्या, ये स्टेबल नहीं है। तो बच्चा पार्टी, दुनिया में जो अनस्टेबल है वही रिएक्शन करता है, और जो स्टेबल होता है वो कभी किसी से रिएक्शन नहीं करता। इसीलिए कभी भी आपने हीलियम, नियॉन, आर्गन का रिएक्शन देखा पूरे हेलोजन डेरिवेटिव किसी भी चैप्टर में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या 10th में या 9th में, कहीं भी आपने देखा है क्या, नहीं। ये कभी किसी से रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि ना इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए और ना ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, क्योंकि ये लोग के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फुल है। लेकिन देखो, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं, ये बात आपको समझ के रखनी है। तो क्लियर हो गया अच्छे से। तो ये कभी इलेक्ट्रॉन लेंगे देंगे क्या, नहीं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन लेंगे देंगे ना, हाँ। अब आ जाओ, सीखते हैं कि जो ये अनस्टेबल है, तो ये भी तो ट्राई करेंगे कि मैं स्टेबल बन जाऊं। तो ये सारे एलिमेंट कोशिश करते हैं स्टेबल बनने के लिए। तो अब जैसे कि इसके बाहर 4 है, तो और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये स्टेबल बन जाएगा। या तो 2 रहता है तो भी तो स्टेबल बन जाता है। तो अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो भी फिर से ये स्टेबल बन सकता है, क्योंकि 2 एटम आएगा। लेकिन आप ही मुझे बताओ, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करना अच्छी बात है, 4 बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कोशिश करेगा उल्टा 4 मिल जाए या कुछ तो कोशिश करेगा। तो ये सारे, चलो देखते हैं कि अनस्टेबल एलिमेंट क्या करते हैं खुद को स्टेबल बनाने के लिए। आ जाओ सीखते हैं अभी, ध्यान देना अच्छे से। अब अपन सीखेंगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वैलेंसी का, और जब वैलेंसी सीख जाएंगे ना, तब अपन समझ जाएंगे कि आखिरकार क्या होता है स्टेबिलिटी, और कैसे सारे एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। तो आपको सिखाता हूं पहले वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जरा ध्यान देना अच्छे से, इन दोनों में क्या फर्क है, आ जाओ हम लोग ये समझेंगे। सबसे पहले, बहुत सारे टीचर आपको गलत पढ़ाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या और वैलेंसी में क्या फर्क है, ये बहुत गलत बताया जाता है। चलो मैं बताता हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में क्या फर्क होता है, और यहीं से शुरुआत होगी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और बॉन्डिंग बनाएंगे अपन। और एक बार स्टेबिलिटी आपने सीख लिया तो आप सब सीख जाओगे। आ जाओ देखते हैं फटाफट। तो जैसे कि मान लो कोई भी एक ये ऑर्बिट है, और इसके बाहर मान लो 3 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो आपको पता है क्या, ये जो होता है हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन हमारे क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि यहां जरा ध्यान देना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन आउटर मोस्ट ऑर्बिट is called as वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझा कि नहीं समझा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं उसको अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो चलो आ जाओ, मुझे बताओ कि हाइड्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बाहर 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन है, बाहर 2 इलेक्ट्रॉन। लिथियम में कितना है, बाहर 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोरान में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नियॉन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सोडियम में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम में 2, एल्यूमिनियम में 3।
तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अवेलेबल रहेंगे, वही हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये आप ध्यान देना। तो बच्चों आपको पता है क्या, दुनिया में कुछ कुछ टीचर ये भी बता देता है, ये बताता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही हमारी वैलेंसी होती है। ऐसा बताते हैं कुछ कुछ टीचर, बट ये बिल्कुल भी गलत होता है। ऐसे नहीं होता हमारा, ये वैलेंसी नहीं होती हमारी। समझ के चलना अच्छे से। अपन ने क्लास 11th में बेसिक प्रिंसिपल और हाइड्रोकार्बन चैप्टर नंबर 15 में भी बहुत चीजें पढ़ी थी इस सब के बारे में, लेकिन कोई ना, चलो अपन अभी सीखते हैं वैलेंसी क्या होती है। आ जाओ समझते हैं एग्जैक्टली। देखो भाई, दुनिया के कुछ एलिमेंट तो स्टेबल हैं, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट अनस्टेबल होते हैं। तो जो एलिमेंट गाइज अनस्टेबल होते हैं वो एलिमेंट को स्टेबल करना होता है। और एलिमेंट स्टेबल होने के लिए यानी कि अपने बाहर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, उसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, अपने बाहर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 चाहे या 2 रहे या 8 रहे या 8 रहे, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको। अब आप ही मुझे बताओ कि अगर आपके सामने ये सोडियम को रख दिया जाए तो सोडियम के बाहर और कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 7 आने चाहिए, तभी तो ये 2,8,8 बनेगा। और बाहर 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तभी तो ये स्टेबल रहेगा, क्योंकि बाहर थर्ड की कैपेसिटी 8 की होती है, होती तो 32 की है, 18 की है, बट 8 भी चलेगा ना। मैंने लिखवाया था आप लोगों को, 8 भी चल जाएगा ना। कहां गया, 8 भी चल जाएगा ना, ध्यान देना अच्छे से। तो आप बस ऐसा समझो कि अब ये क्या करेगा, या तो इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे दो, या तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो बाहर वाला ये बन जाएगा, और बाहर वाला ये बन गया तो फिर ये स्टेबल हो जाएगा। इसी तरीके से मैग्नीशियम है, या तो इसको कोई 6 इलेक्ट्रॉन दे दो तो ये 2,8,8 बन जाएगा, या तो फिर क्या करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके 2,8 बन जाएगा, तो बाहर वाला ये इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। समझा ना। आउटर मोस्ट बाहर वाले का ऑर्बिट कंप्लीट चाहिए, वही स्टेबल कहलाता है। आप लोग देख लो ना, स्टेबल एलिमेंट में सबका कंप्लीट है, बाहर वाले ऑर्बिट में कंप्लीट है। समझा कि नहीं समझा। लेकिन यहां पे कंप्लीट है क्या, नहीं। तो बस अब सारे के सारे एलिमेंट कोशिश करते हैं कि हमारा भी ऑक्टेट कंप्लीट रहे, हमारा भी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो कंप्लीट रहे। तो कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे एलिमेंट दे देते हैं, लॉस करते हैं, कुछ एलिमेंट गेन करते हैं, कुछ एलिमेंट शेयर करते हैं। आ जाओ सीखते हैं कैसे होता है, आ जाओ, इसी चीज को तो सीखना है, आ जाओ ध्यान देना अच्छे से। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एलिमेंट to become stable is called as वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होती है, यहां पे मैंने डेफिनेशन तो लिख दिया, अब आधे बच्चों को समझेगा ही नहीं ये क्या है, और इसके बिना पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझेगा। ध्यान देना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एलिमेंट टू बिकम स्टेबल एलिमेंट। दुनिया का कोई भी अनस्टेबल एलिमेंट जो होता है वो कुछ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और कुछ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनता है, वो स्टेबल बन जाता है। और ऐसा जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो गेन या लॉस करता है तो दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इज नथिंग बट दी वैलेंसी। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ध्यान देना, दोनों पॉइंट जरूरी है, या तो गेन करे या तो लॉस करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए देखो मैं क्या आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान देना। मान लो मेरे अंदर खून बढ़ गया, क्या हो गया, मेरे अंदर खून की कमी हो गई, मेरे अंदर खून की कमी हो गई, तो मुझे 1 लीटर खून की जरूरत है। तो अगर मेरे पास 1 लीटर खून आएगा तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। और मान लो मेरे अंदर खून ज्यादा हो गया, तो ज्यादा खून भी अच्छा नहीं होता। तो अगर मान लो ज्यादा खून हो गया, मान लो मुझे चाहिए 4 लीटर और मेरे अंदर 5 लीटर है, तो मैं 1 लीटर को घटाऊंगा तब मेरा स्टेबल बनूंगा ना मैं। तो यहां पर जब ज्यादा होता है तो माइनस करके अपन स्टेबल बनते हैं, जब कम होता है तो अपना ले करके स्टेबल बनेंगे। समझा ना। तो कितना लिया और कितना दिया स्टेबल बनने के लिए, है ना, कितना लिया और कितना दिया स्टेबल बनने के लिए, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारी वैलेंसी कहलाता है। वही जितना लिया जितना दिया। फिलहाल यहां पर मेरा खून की अगर बात करूं तो 1 लीटर खून वैलेंसी होगी मेरी। समझा ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम, एटॉमिक नंबर 11 मतलब 11 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होगा, 2,8,1।
तो आप ही मुझे बताओ इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। अब आप मुझे बताओ कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन देगा क्या स्टेबल होने के लिए? 7 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देता। 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कोई ना देता है ना कोई लेता है। 4 से कम रहेगा तो कोई भी देगा, और जब कोई देगा तभी तो कोई लेगा। देने वाला नहीं होगा तो लेने वाला कैसे आएगा? तो 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कोई ना देता है ना कोई लेता है। जब कोई देता ही नहीं तो लेने वाला भी नहीं होगा ना, लेगा ही कोई कैसे जब कोई देता ही नहीं है 118 एलिमेंट में से। तो हमेशा सब लोग 4 से कम इलेक्ट्रॉन ही देते हैं। तो 2,8,1 जो है ना यहाँ पर, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन को अगर आप लोग लॉस करते हो तो आपका 2,8 बन जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, सोडियम जो है हमारा, सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा सोडियम, तो यहां पर क्या बन जाएगा, सोडियम हमारा 2,8 बन जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया इसने, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कैसे आ गया भाई, ये पॉजिटिव इसके ऊपर कैसे आ गया, जरा ध्यान देना अच्छे से। ये पॉजिटिव कैसे आया? अरे भाई इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चीज होती है, और जब कोई निगेटिव चीज को लॉस करेगा, तो मैं इस चीज को ऐसे बताता हूं, जरा ध्यान देना, अगर आपको रिएक्शन के वे में नहीं समझेगा तो मान लो सोडियम है, ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और सोडियम क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा। तो आप मुझे बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये था, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,8 होगा। क्यों? क्योंकि प्लस का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। अगर मेरे अंदर से निगेटिविटी को मैं दूर करूंगा तो मैं कैसा बन जाऊंगा, पॉजिटिव बन जाऊंगा। अगर मेरे अंदर से मैं निगेटिविटी को दूर करूंगा तो मैं कैसा बन जाऊंगा, पॉजिटिव बन जाऊंगा। तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और यहाँ पे क्या बन गया, पॉजिटिव। अगर मान लो यहाँ पर Mg2+ लिखा है, तो मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, और इसका इलेक्ट्रॉनिक Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 होगा। और सोडियम का यहाँ पर 2,8,1 था, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके देखो Na+ स्टेबल बन गया। चलो आप मुझे बताओ Na+ स्टेबल एलिमेंट है या सोडियम स्टेबल एलिमेंट है? ओनली Na स्टेबल है कि Na+ स्टेबल है? आप मुझे बताओ एग्जांपल, चलो कमेंट में बताओ। तो सीख रहे हो धीरे धीरे। तो इसको रिएक्शन के फॉर्म में ऐसे दिखाते हैं, प्लस एक इलेक्ट्रॉन, देख रहे हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन गायब हुआ है, Na+ यहां पे बचा है। इसी तरीके से मैग्नीशियम की चलो बात करते हैं। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इसका मतलब इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 2,8,2 बनेगा ये। तो इसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है, और इस 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस ही करेगा ये, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन तो इसको कोई देगा नहीं, 4 से ऊपर कोई देता है नहीं। तो मैग्नीशियम क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हमेशा क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम Mg2+ बन जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन भगा देगा अपने अंदर से, बोलेगा तू पनौती है भाग इधर से, और 2,8 बन के ये स्टेबल हो गया। तो आप मुझे बताओ बच्चा, इसका भी क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2,8। वैलेंस कौन है यहाँ पर, यहाँ पर हमारा स्टेबल कौन है, Mg2+ स्टेबल है, और Mg क्या है, अनस्टेबल है। चलो इसी तरीके से आप मुझे बताओ मैग्नीशियम का हो गया। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, मतलब 13 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 3। तो ये भी 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो इसको कैसे लिखोगे, एल्यूमिनियम Al3+ बनाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करके, 3। तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 बनेगा। स्टेबल कौन है ये, अभी देखो ना आप लोग, 3 को लॉस कर दोगे तो 2,8 ही बनेगा ना, तो 2,8 बनेगा। और एल्यूमिनियम ये आ गया। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो यहां पर हमारा देखेंगे अभी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मत देखो, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन, चलो ये लॉस करने वाले हो गए ना सारे। अब चलो नया एग्जांपल देखते हैं, ऑक्सीजन का देखते हैं। तो एटॉमिक नंबर 8, 2,6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा इसका। तो आप मुझे बताओ क्या ये अपने 6 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है? कोई भी 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करता है क्या? नहीं। जब कोई 4 से ज्यादा लॉस नहीं करता तो ये लोग भी ले नहीं पा रहे थे, समझा कि नहीं समझा? तो 4 से ज्यादा कोई लॉस नहीं करता, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और 2 तो कोई भी दे सकता है, क्योंकि 4 से कम तो कोई भी दे सकता है, और जब कोई दे सकता है तो ये ले सकता है। कोई देगा, देखेंगे कौन देगा कौन लेगा। तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, और ये क्या बनाएगा, 2- बनाएगा, और देखो ये स्टेबल बन गया। तो इसकी क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2,8 होगी।
क्यों? क्योंकि देखो पहले ऑक्सीजन की 2,6 थी, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बनाया, 2,8 बना दिया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 2,8 है, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ऑक्सीजन, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये क्या बना, O2 माइनस। अब जो इलेक्ट्रॉन लेता है और इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो खुद निगेटिव बन जाएगा, तो ये क्या बनेगा, O2 माइनस बनेगा। समझा अच्छे से मैं क्या कह रहा हूं बच्चा? ध्यान देना अच्छे से, वैलेंसी अभी नहीं बता रहा हूं, अब इसी लेन देन की बात चल रही है, वैलेंसी बाद में बताएंगे। चलो और देखते हैं, आ जाओ इसी तरीके से और भी एलिमेंट की बात करते हैं और अच्छे से देखते हैं अच्छे से। मान लो क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और 2,8,7 इसका बनेगा, तो इसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? नहीं, कोई 4 से ज्यादा लॉस नहीं करता, तो इसका मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी कि क्लोरीन क्या करेगा, यहां पे जरा ध्यान देना बच्चा पार्टी अच्छे से। क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन हमारा 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्लोरीन माइनस बनाएगा, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 बन जाएगी। समझा ना? अरे भाई देखो ना, पहले से ही बाहर 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो ये 8 हो जाएगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्लोरीन को अपन ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तभी ये क्या बन गया, 2,8 बन गया। तो आपने क्या देखा, सारे के सारे एलिमेंट जो है हमारे वो इस तरह से बन रहे हैं, कोई 2,8 बन रहा है, कोई 2,8,8 बन रहा है, कोई ऐसा बन रहा है, कोई ऐसा बन रहा है, कोई ऐसा बन रहा है ना? मतलब ये सारे जो अनस्टेबल एलिमेंट हैं, इनमें से कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करके, कोई इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल बनते हैं सारे के सारे एलिमेंट। अभी भी बच्चा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू नहीं हुई है, ये बेसिक सीख लो, बहुत काम आएगा, पूरा वीडियो देख लो, लाइक करो वीडियो को, अगर अभी तक मजा आया हो तो लाइक कर दो यार, जाओ कर दो फट से। तो अनस्टेबल एलिमेंट हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, देखो जैसे कि अभी सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करके, मैग्नीशियम यहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस करके, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन लॉस करके स्टेबल हो रही हैं, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करके, देख रहे हो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो ऐसे दुनिया के बहुत सारे एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबल बनते हैं। समझा अच्छे से क्या कह रहा हूं मैं? तो दुनिया के कुछ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लेकर के स्टेबल बनते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन जो कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे करके स्टेबल बनते हैं, कुछ समझ गया ना क्या कह रहा हूं? ध्यान देना अच्छे से। अब तो अब वैलेंसी क्या है, अभी भी क्वेश्चन तो वही है कि वैलेंसी क्या चीज है भैया, इलेक्ट्रॉन ले रहा है दे रहा है वो अच्छी चीज है, स्टेबल बनने के लिए इलेक्ट्रॉन कोई लेके स्टेबल बन रहा है, कोई दे के स्टेबल बन रहा है। जैसे कि क्लोरीन लेके स्टेबल बन गया, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी उसको, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल बना। ऐसे ही ये लोग देखो दे करके इलेक्ट्रॉन को दे करके स्टेबल बन रहे हैं। वैलेंसी क्या है? तो कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करके या गेन करके स्टेबल बनता है, तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन किया, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वैलेंसी। चलो बताओ, तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी, 1। क्यों? क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बनता है, स्टेबल होता है। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होगी, 2, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके स्टेबल बनता है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होगी, 3, क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके स्टेबल बनता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी, 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन ले करके स्टेबल बनता है, ले करके गेन करके स्टेबल बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके। और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होगी, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन ले करके स्टेबल बनता है। समझ गया बच्चों? अब आप मुझे बताओ, बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं वही हमारी वैलेंसी कहलाती है। तो आप ही मुझे बताओ जरा ध्यान से, सभी लोग यहां पर जरा सभी लोग समझ के लेना कि अगर ऑक्सीजन में बाहर यहां पर कितना होगा, ऑक्सीजन के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर कितना होगा, 1 2 3 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब आप ही मुझे बताओ, इसके बाहर तो 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, मींस 6 इलेक्ट्रॉन अगर इसकी प्रॉपर्टी होगी, तो आप ही मुझे बता दो कि क्या इसकी 6 वैलेंसी होती है क्या? कभी ऑक्सीजन की 6 वैलेंसी होती है क्या? नहीं, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसीलिए आपका टीचर रॉन्ग पढ़ाता है आप लोगों को। ऐसे तो क्लोरीन की वैलेंसी 7 होनी चाहिए, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो 7 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इसकी वैलेंसी क्या है, 1 होती है भाई, 1। समझ में आ गया? तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, 1। क्यों? क्योंकि ये बस एक ही चीज ध्यान देना, मैंने जो आपको रामबाण उपाय बताया है ना, वो कभी भी नहीं अचूक है, अचूक चूकेगा नहीं भाई। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होता है, और वैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस जो होता है वो कहलाता है।
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस वो वैलेंसी कहलाती है हमारी। गेन या लॉस करके स्टेबल होना, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके स्टेबल होता है, वहीं पर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होता है। तो स्टेबल होना जरूरी है, चाहे इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल हो जाओ चाहे लेके हो जाओ। और वैलेंसी कितनी होगी, कितने इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो रहे हो, कितने इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल हो रहे हो। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो रहा है, वहीं क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो रहा है, वहीं एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल हो रहा है, लॉस करके स्टेबल हो रहा है। समझ गया अच्छे से क्या कह रहा हूं मैं? ये चीजें आप लोग ध्यान देना क्लियरली। समझ गया ना पक्का वाला पक्का? चलिए, तो यहां तक की सारी बातें क्लियर हो गई, वैलेंसी क्या होती है पक्का क्लियर हो गया। तो चलो अब आप लोग मुझे यहां पर वैलेंसी भी लिख के बताओ, यहां पर अब आप लोग वैलेंसी भी लिख के बताओ। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पे लिखेंगे इन सब की वैलेंसी। चलो अब इन सब की वैलेंसी लिखो। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी बच्चा, बोल। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहेगा ना, देख भाई इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और इसके पास एक ही ऑर्बिट है, 1 ऑर्बिट ओनली इज देयर। एंड एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक और इसको चाहिए ना, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1। हीलियम तो स्टेबल है, इसकी वैलेंसी 0 होगी। क्यों इसकी वैलेंसी 0 होगी? क्योंकि ये बंदा स्टेबल है। देख लो आप लोग, इसको एक भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहिए क्या? नहीं चाहिए। ये क्या अपना एक भी इलेक्ट्रॉन देगा? नहीं, क्योंकि ये स्टेबल है, इसके पास पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन है। वैलेंसी किसकी होती है? जो अनस्टेबल होते हैं। इलेक्ट्रॉन लेगा देगा कौन? जो अनस्टेबल होते हैं। अब समझ में आ गया? तो जो लेता देता है इलेक्ट्रॉन को वही अनस्टेबल है, अनस्टेबल लोग ही लेते देते हैं, जो स्टेबल है वो कभी लेता देता है क्या? नहीं। समझ गया? तो हीलियम जो है, हीलियम के पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी 0 वैलेंसी होगी। समझ में आ गया? ऐसे ही नियॉन की भी, ऐसे ही नियॉन की भी वैलेंसी कितनी होगी? 0 होगी। नियॉन की भी वैलेंसी 0 होगी। तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी? 0। क्यों? क्योंकि इसके बाहर भी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ये एक भी इलेक्ट्रॉन लेगा देगा क्या स्टेबल होने के लिए? नहीं। इसकी भी वैलेंसी क्या रहेगी? 0 रहेगी। आजा फटाफट देखते हैं इसकी कितनी होगी। इसकी 1 होगी, क्योंकि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी, क्योंकि ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3 होगी, क्योंकि ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। अरे 4 तक तो लॉस कर ही सकते हो। कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? यहां पर कार्बन की वैलेंसी तो दुनिया जानती है 4 होती है, क्योंकि अपने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी? अब इसके बाहर 5 आ गया, और कोई बंदा 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है क्या? नहीं। ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3 होगी। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी, क्योंकि 2,6 पहले से ही है, और इसको 8 बनाने के लिए कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो ये यहाँ पे कितना बचेगा? 2। फिर हमारा फ्लोरीन का 2,7 है, और बाहर 7 पहले से ही है, और ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन देगा क्या किसी को? नहीं। तो मतलब क्या करेगा? ये लेगा, और कितना लेगा? 1 लेगा, क्योंकि बाहर 8 बनाना है, तो 1 इसकी वैलेंसी होगी। सेम सोडियम में आ जाओ, सोडियम की कितनी वैलेंसी होगी? तो बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको कोई 7 देगा क्या? नहीं। इसीलिए इसके ये अपना 1 को लॉस करेगा, ये अपने 2 को लॉस करेगा, ये अपने 3 को लॉस करेगा। तो जितना लॉस करो या जितना गेन करो वही उसकी वैलेंसी होती है। तो देख लो, किसी की भी वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, 4 ही मैक्सिमम वैलेंसी है। किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी 4 से अधिक नहीं हो सकती है, ये बात आप लोग ध्यान देना। ओनली 4 इज द मैक्सिमम वैलेंसी। समझ गया? तो ध्यान से समझ लो इस चीज को, बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। तो क्लियर हो गया बच्चा? आपको सभी एलिमेंटों की वैलेंसी समझ में आ गई क्या होती है? अगर आपको वैलेंसी पता चल चुकी है तो आपको सब कुछ पता चल चुका है, क्योंकि आप ये भी जान चुके हो कि कौन सा एलिमेंट स्टेबल होता है और कौन सा एलिमेंट अनस्टेबल होता है। चलो अब आ जाओ, आपको एक ट्रिक बताता हूं, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे अपन। भाई देखो दुनिया में ना, अब देखो यहां पर प्रशांत भैया की एकदम प्रॉपर ट्रिक समझ के ले लो। अब जो ट्रिक है ना ये बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। तो गाइज अभी आप लोगों को मैं प्रॉपर एक मस्त वाली ट्रिक बताने जा रहा हूं, ठीक है? ध्यान देना। अब मस्त वाली जो ट्रिक है आपको ये समझना अच्छे से। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जो आपको हमेशा याद रखना है। दुनिया में आप कैसे पहचानोगे कि कौन एलिमेंट गेन करता है कौन लॉस करता है? वो तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के समझ जाओगे। अगर आपको एटॉमिक नंबर याद रहेगा तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का निकाल लोगे, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लोगे
तो आपको समझेगा ना कि बाहर 7 इलेक्ट्रॉन है मतलब 1 लेगा, बाहर यहाँ पर 6 है मतलब ये 2 लेगा, इसके बाहर 2,8,3 है मतलब ये 3 देगा, क्योंकि इसको कोई इसको 5 तो देगा नहीं। इसके बाद 2,8,2 है मतलब ये अपने 2 दे देगा, क्योंकि इसको कोई 6 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, क्योंकि 4 से ज्यादा कोई देता ही नहीं है, तो कोई लेगा कैसे। समझ गया ना अच्छे से। तो आप लोग कैसे पता करोगे बच्चों कि दुनिया में भाई कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। एक बच्चे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन आपका मेटलॉइड है, मेटलॉइड तो मान लो इतना जरूरी नहीं होता, जानना ही नहीं आपको, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। अब आ जाओ समझाता हूं। दुनिया में जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करता हो, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता हो, वो मेटल कहलाएगा। एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर इसके बाद और कोई भी एलिमेंट आप मुझे बता दो जो भी एलिमेंट को लॉस करता हो, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, ये सब। और जो भी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन को गेन करता हो, जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबल बनता है, वो क्या कहलाता है, नॉन मेटल। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा कौन आएगा, जैसे कि हमारा नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर उसके बाद और ऑक्सीजन, ये सारे के सारे हमारे नॉन मेटल हैं। समझा कि नहीं समझा। कार्बन भी है, ध्यान देना अच्छे से, कार्बन भी है। चलो क्लियर हो गया अच्छे से, पक्का अच्छे से ध्यान देना। चलिए, तो ये सारी हमारी पहचान होती है मेटल और नॉन मेटल की। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है वो मेटल होता है, और देखो जो सैक्रिफाइस कर सकता है वही तो स्ट्रांग होता है, मेटल इसीलिए स्ट्रांग होता है। और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जो लेता है वो कमजोर हो जाता है, इसीलिए लेने का नहीं देने का। चलो क्लियर हो गया इतना अच्छे से, किसी को कोई डाउट है यहां तक। सो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अच्छे से याद है, पक्का क्लियर है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, यहां तक पता चल गया। अब चलो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज, एक झटके में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आ जाओगे, एक झटके में आ जाओ, सीखते हैं इस चीज को। देखो जरा अच्छे से, बच्चा पार्टी मैं शुद्ध हिंदी में लिखने जा रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, जिसकी जितनी वैलेंसी होती है वो उतने बॉन्ड बनाता है। वो उतने बॉन्ड बनाता है, जिसकी जितनी वैलेंसी होती है वो उतने ही बॉन्ड बनाता है। ये चीज आप लोग याद कर लो एकदम। चलो तो अब आप मुझे बताना कि कौन कितने बॉन्ड बनाएगा। चलो आप लोग मुझे बताओ, ये लाइन याद हो गई ना। अब बॉन्ड बनाना सीखेंगे तभी तो अपन सीखेंगे ना भाई कि क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। घुस रहे ना धीरे धीरे, इसे कहते हैं बेसिक। मजा आ जाएगा सीख के, बस पूरा देखते रहो। इसी बात पे लाइक कर दो वीडियो को और अपने दोस्त में तुरंत शेयर करो, फिर आ जाओ देखने के लिए। चलो शेयर कर दिया, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। सो देखो यहां पे अच्छे से, सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर नहीं आता तो आपको नहीं आएगा। पहले 30 तक एटॉमिक नंबर जाओ, भागो याद करो। एटॉमिक नंबर नहीं आता तो आपको घंटा ही आएगा। सॉरी। तो सोडियम है 11 एटॉमिक नंबर, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2,8,1, मतलब इसकी वैलेंसी क्या होगी 1, मतलब ये कितने बॉन्ड बनाएगा 1 बॉन्ड। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब इसका 2,8,2, मतलब वैलेंसी 2, मतलब ये कितने बॉन्ड बनाएगा 2 बॉन्ड। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 इलेक्ट्रॉन, आधे एटॉमिक नंबर तो आपको यहीं याद हो गए होंगे। 2,8,3, 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 3 बॉन्ड बनाएगा। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, एटॉमिक नंबर 2,4, 4 इसको जरूरत है, मतलब ये कितना बॉन्ड बनाएगा 4 बॉन्ड। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2,8,1 सॉरी 7, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इसकी वैलेंसी है, इसकी वैलेंसी 1 है, मतलब कितना बॉन्ड बनाएगा 1 बॉन्ड। याद रहेगा क्या आप लोगों को कौन कितने बॉन्ड बनाएगा, अच्छे से याद है। हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, 1 एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1 वैलेंसी, 1 बॉन्ड।
हाइड्रोजन का सब कुछ 1 रहता है। हीलियम एक भी बनाएगा क्या? हीलियम बनाएगा क्या? एटॉमिक नंबर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और इसका 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन वैलेंसी क्या होती है? 0, क्योंकि इसको एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। इसकी वैलेंसी क्या होगी? 0, इसीलिए 0 बॉन्ड बनाएगा। तो ये बॉन्ड ही नहीं बनाता है कभी किसी से। तो बॉन्ड क्लियर हो गया ना? बॉन्ड कितना होता है? जितनी जिसकी वैलेंसी वो उतना बॉन्ड बनाएगा। पक्का ना भाई? लेने देने के लिए बॉन्ड होना चाहिए ना। कितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतने बॉन्ड बनाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतने बॉन्ड बनाएगा। समझ गया कि नहीं समझ गया? चलो आ जाओ, अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे सीखते हैं। चलो फॉर एग्जाम्पल के लिए कार्बन है, जरा आप लोग ध्यान देना अच्छे से। किसको पकड़ता हूं मैं? कार्बन को। चलो पहले ट्रेडिशनल एग्जांपल लेते हैं जो अपन बचपन से सोडियम क्लोरीन को पढ़ते हैं। सोडियम और क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 17। अब देखो अच्छे से, 2,8,1, ये है 2,8,17। तो ये कुछ ऐसे बनेगा। तो अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन और उसके बाहर वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। और इसी को कॉपी कर लेता हूं क्योंकि वो तो पूरा सेम ही रहने वाला है। तो इसका भी ऐसे ही रहेगा, बस इसके बाहर क्या होगा? और भी 7 इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं। समझ गया ना अच्छे से क्या कह रहा हूं मैं? इतना याद रहेगा ना आप लोगों को? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, ये स्टेबल है क्या? इसको 1 इलेक्ट्रॉन भगाना है और इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ये देखो दे दिया, येलो से बना देता हूं। इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय सोडियम। 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लॉस कर दिया और इसीलिए बच्चा पार्टी सोडियम क्या बनाएगा? Na+। तो ऐसे छोड़ दो इसको, क्या बनाएगा पहले ये देखो। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं क्या? बिंदी से, बिंदी पॉइंट से, ये पॉइंट से दिखा सकता हूं क्या? हाँ दिखा दिया। और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसको भी मैं पॉइंट से दिखा सकता हूं क्या? और देखो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया। सो ये हमारा बॉन्ड है। याद रहेगा आप लोगों को? क्लियर है? और इस तरीके से बच्चा पार्टी ये दोनों एलिमेंट ने क्या बनाया? दोनों मिलकर के ये बन गए हमारा NaCl कंपाउंड। ये NaCl क्या है? कंपाउंड है। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं NaCl को तोड़ूंगा तो मुझे सोडियम और क्लोरीन जैसे एलिमेंट मिलेंगे ना? और इसीलिए मैंने आपको शुरुआती में क्या बताया था कि अगर आप लोग एलिमेंट को तोड़ते हो तो क्या मिलता है? कंपाउंड मिलता है, क्योंकि कंपाउंड लास्ट एलिमेंट है। देखो भाई, इसी को तोड़ने से एलिमेंट मिला था ना, तो मतलब कि ये एलिमेंट के जस्ट पहले वाला कौन कहलाता है? कंपाउंड कहलाता है। अब समझ में आ गया अच्छे से? सो कंपाउंड को तोड़ने से क्या मिलता है? एलिमेंट मिलता है। ये चीजें आप लोग ध्यान देना। और ये सारा बेसिक्स आपको कोई नहीं सिखाता, सीधा चैप्टर लोग शुरू कर देते हैं। ऐसा कैसे आपको समझ में आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको ये सब नहीं आता तो क्लियर तो हो गया ना आप लोगों को बॉन्ड क्या होता है? देखो इसकी वैलेंसी 1 थी और इसकी वैलेंसी हमारी 1 है और दोनों की वैलेंसी 1-1 है, इसलिए देखो दोनों के बीच में 1-1 बॉन्ड बना है। समझा ना अच्छे से क्या कह रहा हूं? पक्का क्लियर है? तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके इसकी वैलेंसी 1 थी और इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया था तो इसकी वैलेंसी 1 है। तो दोनों की वैलेंसी 1-1 है, इसीलिए मैंने बाहर वैलेंसी को 1-1 इलेक्ट्रॉन से बिंदी से दिखाया है, पॉइंट से, और इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा, वो मैंने बना दिया। चलो अब कार्बन की बात करते हैं। आ जाओ कार्बन की अब बात करेंगे, जरा ध्यान देना सारे बच्चे। अब देखो कार्बन की बात करते हैं। अब बहुत सारे एग्जांपल ही देखना है, फिर रिएक्शन भी करना है, तो चलो सीखते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी इज 4। वैलेंसी कार्बन की कितनी है? 4 है। अब जरा ध्यान देना अच्छे से, वैलेंसी कार्बन की कितनी है? 4 है। तो मतलब कार्बन क्या करेगा यहां पर, जरा ध्यान देना अच्छे से। तो बाहर 2 इलेक्ट्रॉन और इसके बाहर कितना इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसा ही है ना? अब इसको और कितने चाहिए? 4, मतलब कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। तो 4 बॉन्ड इसके साथ कौन बनाएगा? कौन इसको देगा अपने इलेक्ट्रॉन? तो कोई इसको अपने 4-4 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। 4 इलेक्ट्रॉन देना बहुत रेयर केस होता है, बहुत ही रेयर केस।
कार्बन तो वो भी ठीक है, वरना सिलिकॉन जैसे एलिमेंट तो मेटलॉइड बन जाते हैं, मेटल नॉन मेटल दोनों नहीं होते, ना लॉस करते हैं ना गेन करते हैं। बट स्टिल आज वो देखते हैं, एक हाइड्रोजन दुनिया में इसका पालनहार है। और जरा देखते जाओ अच्छे से इस तरीके से, और इसके बाहर ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। चलो समझते हैं, आ जाओ इस चीज को। इस तरीके से हमारे हाइड्रोजन होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना हाइड्रोजन ये। चलो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये खुद एक कार्बन है। चलो आ जाओ देखते हैं, ये खुद एक कार्बन है, आ जाओ देखते हैं। देखो भाई, तो ये क्या करता है, इस तरीके से आके अपनी वैलेंसी इससे टच कर देगा। समझा कि नहीं समझा? ये इस तरह, इसी तरह ये भी यहाँ पे आएगा और ये अपना इस तरीके से बनाएगा सिस्टम। इसी तरीके से ये भी आएगा और ये अपना इस तरीके से सिस्टम बनाएगा, और फिर तरीके से ये भी आएगा अपना इस तरीके से सिस्टम बनाएगा। और इस तरीके में क्या होगा कि इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था ना, तो इसको भी मिल जाएगा, और इसको तो भाई चाहिए ही टोटल, और कितने चाहिए? 4। तो ये यहां से एक ये देगा, एक ये देगा, एक ये देगा, एक ये देगा, तो टोटल इसको 4 मिलेंगे। इस तरीके से कार्बन हमारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके बैलेंसी बनाता है। तो फिलहाल अपने को मेन चीज क्या सीखनी है, बस इतना सीखना है। मेन चीज अपने को देखो ध्यान से कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है, और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1 है। तो दोनों के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे? 1। फिर इस तरीके से एक और, एक और, ये तो खाली बॉन्ड जाएंगे। इसीलिए अपन क्या करेंगे, कोई भी और हाइड्रोजन ला लो, हाइड्रोजन की कमी थोड़ी है। समझ गया कि नहीं समझ गया? और इस तरीके से हमारे लाइफ का पहला ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना CH4, और जिसका नाम है हमारा मीथेन। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। तो कैसे हमारा सिस्टम क्रिएट हुआ, आपको क्लियर हो गया है क्या बच्चा पार्टी? देखो यहाँ पे 4 पॉइंट मैंने क्यों रखा है, क्योंकि वैलेंसी कार्बन की कितनी होती है? 4। हाइड्रोजन पे यहाँ पे क्यों रखा, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 होती है। समझ गया? और जितनी जिसकी वैलेंसी उतने बॉन्ड बनाता है। देखो एक हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, इसीलिए उसने 1 बॉन्ड बनाया है। कार्बन की वैलेंसी 4, मतलब इसीलिए उसने 4 बॉन्ड बनाया है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया बच्चों? किसी को कोई डाउट है क्या? बताओ, किसी को कोई डाउट है क्या? पक्का क्लियर है सभी लोगों को? पक्का किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलिए बढ़िया है। तो इस तरीके से हमने ये भी सीख लिया कैसे चीजें क्रिएट होती हैं। पक्का वाला पक्का ना? चलो अब यहां तक हमने हर एक चीज सीख ली, कोई भी बेसिक हमारा नहीं रह गया। अब हम लोग पढ़ने के लिए रेडी हैं, पढ़ने के लिए अब हम लोग रेडी हो चुके हैं। एक एक चीज आपको सिखा चुका हूं, अब हम लोग पढ़ने के लिए रेडी हैं। एक छोटा सा रिएक्शन भी कर देता हूं, फिर हम लोग चैप्टर वाइज चीजों को सीखना शुरू करेंगे। चैप्टर वाइज सबको सीखेंगे, पक्का? चलो शुरू करते हैं, आ जाओ। अब पूरे बेसिक्स को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, आ जाओ। देखें पहले एक रिएक्शन देख लेते हैं, ऐसे ही छोटा मोटा रिएक्शन। देखो अच्छे से बच्चा पार्टी। यहां तो जैसे कि मान लो यहां पर मैंने रिएक्शन के तौर पे एग्जांपल लिया, जैसे कि मैंने लिया NaOH और प्लस लिया HCl। तो अब इनमें क्या होगा, तो आप लोग क्या करोगे, रिएक्शन कैसे करते हैं पहले ये समझ के लो। तो रिएक्शन कैसे करते हैं उसके लिए आपको पहले ब्रेकिंग सीखनी होगी, ब्रेकअप करना सीखना होगा। देखो तो अगर आप इसको ब्रेक करोगे और इसको ब्रेक करोगे, ध्यान देना, अगर आप इसको ब्रेक करोगे और इसको ब्रेक करोगे तो ब्रेक कैसे करते हैं देखो पहले। तो अगर आप सोडियम और हाइड्रोजन को ब्रेक करोगे, आपको पता है कि सोडियम हमेशा मेटल है। अब कैसे पता करोगे आप लोग, कैसे पता करोगे बच्चा पार्टी आप लोग? सोडियम ऐसे ऐसे पता करने का, एटॉमिक नंबर याद है ना, पता हो जाएगा। एटॉमिक नंबर सोडियम का 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 1 है। इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, मतलब ये 1 क्या करेगा, लॉस करेगा, और 1 लॉस करेगा, इसीलिए इसके बाहर क्या आएगा, ऊपर प्लस आएगा। मतलब यहां पर पक्का सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। मतलब OH माइनस क्या रहेगा, यहां पर पक्का इलेक्ट्रॉन लिया रहेगा, इलेक्ट्रॉन लिया रहेगा, इसीलिए इसके ऊपर क्या है, माइनस साइन है। इतना क्लियर हो गया ब्रेक करने के बाद? चलो आ जाओ, सेम इसका भी ब्रेक करो। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, मतलब इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा। क्योंकि नहीं भी पता तो बाजू वाले का देख लो, क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17, 2,8,7, पक्का 1 इलेक्ट्रॉन लिया रहेगा। तो क्लोरीन हमेशा माइनस ही बनाएगा, माइनस, तो ये पक्का प्लस है। अब इनके बीच में क्या हो सकता है आप मुझे बताओ। देखो भाई, ये अब यहां पे ये Na प्लस और ये Cl माइनस एक साथ आ जाएंगे, और ये जो दोनों है ये दोनों एक साथ आ जाएंगे।
अब समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? ध्यान देना अच्छे से, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? प्लस माइनस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता है? तो यहां पे क्या होगा, सबसे पहले हमारा Na और Cl, जहां पर ये प्लस होता है ये माइनस रहेगा, और यहां पर नेक्स्ट कौन बनेगा, H प्लस और OH, इस तरीके से है ना। देखो ना आप लोग खुद ही, H बॉन्ड OH, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, H2O यानी वाटर। एक सिंपल रिएक्शन को मैंने इतना आसानी से आपको तोड़ के बताया है। ये कैसा दिखेगा, सोडियम की वैलेंसी 1 और क्लोरीन, ये इस तरीके से Na प्लस Cl माइनस। समझ गया अच्छे से कैसे रिएक्शन होता है? बस ये चीज आपको पता नहीं रहती, और इसीलिए बच्चों आप लोग कभी भी सीख नहीं पाते हो। हमेशा माइनस और प्लस जोड़ेंगे टूटने के बाद। कोई भी रिएक्शन को करना है पहले उसको तोड़ना सीखो। कंपाउंड है ये, इन कंपाउंडों को तोड़ोगे। NaOH को तोड़ा तो मुझे क्या मिला, एलिमेंट मिला था, और इसको तोड़ा था तो मुझे क्या मिला था, एलिमेंट मिला था। हमने लेक्चर नंबर इसी में शुरू के स्लाइड में ही सीखा था ना, कंपाउंड को तोड़ के एलिमेंट मिलता है। मैटर होते हैं सारे के सारे। बोलो बच्चा, आप समझ में आ रहा है क्या? इसे कहते हैं, तो दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन। समझा? इस तरीके से रिएक्शन होता है। अब चलो चैप्टर वाइज बेसिक्स को फटाफट समझ के लेते हैं। अब अपन चैप्टर वाइज बेसिक्स को फटाफट समझ के लेते हैं। 3 चैप्टर तो है ही है, तो आ जाओ फटाफट, जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा बच्चों, बहुत जल्दी कवर होगा। तो चलो, सबसे पहला है हेलोजन डेरिवेटिव। आ जाओ, देखो सीधा पेन उठाया, शुरू हो गया। पूरा केमिस्ट्री इधर याद है, इधर समझ में आएगा। चलो शुरू करते हैं अभी हेलोजन डेरिवेटिव की शुरुआत। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेलोजन एग्जैक्टली? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेलोजन? हेलोजन का मतलब होता है नॉन मेटल होते हैं। हेलोजन आर नॉन मेटल। इनका सबसे बेस्ट एग्जांपल है फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन। और तो और एक ब्रोमीन भी लिख लो, ब्रोमीन और आयोडीन। ये हमारे 3 होते हैं, 4 होते हैं टोटल हेलोजन। हेलोजन हमेशा नॉन मेटल है, और नॉन मेटल क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करते हैं लोग, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमेशा क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्या देते हैं लोग, इलेक्ट्रॉन देते हैं। चलो आ जाओ, आप लोग को एक एग्जांपल दिखाता हूं। मान लो यहां पर, समझ के लेना। अब देखो, बाकी चीजें तो अपन चैप्टर में पढ़ेंगे, अपने को सिर्फ बेसिक सीखना है ना, रिएक्शन सीखना है, बेसिक सीखना है। देखो जैसे कि मान लो कार्बन है। अब आप सबको पता है कि कार्बन भैया 4 वैलेंसी होती है, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके आजू बाजू घूमेंगे, 4 बॉन्ड बना सकता है ये। कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ हाइड्रोजन ले लिया, और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, मतलब एक हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा, और एक क्लोरीन उठा लिया। कौन उठा लिया मैंने, इसमें से क्लोरीन उठा लिया। तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 2,8,7, मतलब एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब एक वैलेंसी होती है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, एक रख दिया। अब मैंने इन सबका फटाफट क्या किया, देखो बनाना शुरू किया। ये एक इससे एक बॉन्ड करेगा, इससे एक बॉन्ड करेगा, इससे एक बॉन्ड करेगा, इससे एक बॉन्ड करेगा। आप मुझे बताओ ये कौन सा कंपाउंड बन गया, ये कौन सा कंपाउंड बन गया, आप मुझे बताओ फटाफट। चलो कौन सा कंपाउंड है ये, तो ये C, और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4, तो CH4 और एक Cl बन गया। देख रहे हो, CH4 Cl, इस तरीके से एक कंपाउंड बन गया। मिथाइल क्लोराइड इसको कहते हैं। सॉरी CH3 है यार, यहाँ पे मैं CH4 कैसे बोल दिया, CH3 है और Cl, ये एक कंपाउंड बन गया। क्या बन, इसका नाम क्या है, मिथाइल। मिथाइल और क्लोरीन को बोलेंगे क्लोराइड। अब आप बोलोगे भैया ये क्लोराइड और ये मिथाइल कैसे हो गया, अपन ने तो क्लोरीन लिया था ना, तो इसका नाम होना चाहिए मीथेन क्लोरीन होना चाहिए, इसका नाम तो क्लोरीन होना चाहिए। लेकिन अभी अपन लोग समझेंगे इसको कि ये क्लोराइड आखिरकार होता क्या है। चलो ये बात जरा समझ के लेते हैं अच्छे से, ये क्लोराइड कैसे आया। तो देखो बच्चों, आपको एक चीज सिखाता हूं, एक साइड में एक चीज को सीख लो जो कि आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगा। देखो, सो क्लोरीन क्या होता है, ये देखो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 2,8,7। बहुत आसान है, समझ जाएगा आपको। लेकिन ये स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और गेन करके, पहले नॉर्मल क्लोरीन था ना, अब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके माइनस बन जाता है, Cl माइनस। और इस Cl माइनस का नाम क्लोरीन नहीं रहता, इसका नाम होता है क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है, क्लोराइड हो जाता है। तो क्लोरीन कब तक है, जब तक यह सिचुएशन है, एक बार उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो क्या बन जाएगा, क्लोराइड।
और इसीलिए आप सबको पता है कि क्लोराइड जो यहां पर है ना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 2,8,8 बनेगी। समझा कैसे? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लेकर के 7 यहां पे 8 बन चुका है। और ये देखो ये पूरा हमारा क्लोराइड है। समझा ना अच्छे से? अरे भाई क्लोरीन क्यों ही कार्बन से जुड़ेगा, खुद को स्टेबल करने के लिए जुड़ रहा है ये भी, इसका भी। वो कहते हैं ना कि जिसका भी जहां स्वार्थ होता है वो वहीं जाता है, जिसको जहां से फायदा होता है वो वहीं घुसता है। तो क्लोरीन जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन है और ये यहां पर कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और उसने खुद को भी स्टेबल कर लिया। तो Cl माइनस मतलब क्लोराइड होता है और 1 इलेक्ट्रॉन मतलब लेस है, यहां पे क्लोरीन है। सेम तरीके से बच्चा पार्टी मिथाइल में देखो भाई, CH4 का मतलब होता है मीथेन। इसका मतलब कार्बन के 4 हाइड्रोजन है यहां पर। आपको यह चीज तो पक्का कोई नहीं बताया रहेगा। आप लोग पूरा पढ़ लिए ना, हेलोजन डेरिवेटिव पढ़ लिया ना, पढ़ा रहेगा ना हेलोजन डेरिवेटिव। सिखाया क्या ये चीज? बिना ये सिखाए हेलोजन डेरिवेटिव पढ़ा दिया गया है। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? बेसिक में सीखो पहले, जब सिखाऊंगा डिटेल में तब और देखना मजा आएगा धमाका। देखो यहां पर, तो अगर मैं एक हाइड्रोजन को कम कर दूं, एक हाइड्रोजन को कम कर दूं, तो क्या बनेगा? H, ये H और ये H और ये बॉन्ड खाली रहेगा। तो क्या मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं, बॉन्ड CH3 दिखा सकता हूं ऐसा? बस यही हमारा क्या होगा, मिथाइल होगा। क्या ये हमारा मिथाइल है। कभी भी याद रखना बच्चा, 1 हाइड्रोजन लेस का मतलब होता है मिथाइल। ध्यान देना अच्छे से। तो एक हाइड्रोजन यहां पे आना चाहिए था ना, और लेकिन नहीं रखा हमने, क्योंकि हमने यहां पर किसको जोड़ रहे हैं, क्लोरीन को जोड़ रहे हैं। क्योंकि यहां हम किसको जोड़ेंगे, क्लोरीन को जोड़ेंगे। ऐसे किसी और चीज को भी जोड़ेंगे, तो यहां पे अपन ने क्लोरीन को जोड़ने वाले हैं। तो 1 हाइड्रोजन लेस का मतलब मिथाइल नाम हो जाता है। तो जब तक मीथेन कब तक होगा, जब तक CH4 है। एक हाइड्रोजन कम मतलब क्या बन गया यहां पर, मिथाइल बन गया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये बात आप ध्यान रखना। तो सोचो बच्चों, अपन कहां से शुरू किए थे और देखो अपन कहां डील कर रहे हैं। अपन कितना हाई लेवल चीज अचानक पढ़ने लग गए और अपने को सब कुछ आ भी रहा है, सब समझ में भी आ रहा है, कोई टेंशन की बात भी नहीं है। इससे कहते हैं बच्चे, जब बेसिक से आदमी कोई सीखता है ना तो बवाल हो जाता है, बवाल। अब जो लेक्चर बीच में छोड़ के चला गया होगा उसका कितना नुकसान है। इसीलिए कहता हूं मेरे पूरे लेक्चर देखने का। चलो क्लियर है ना? कोई डाउट है क्या आप लोगों को यहां पर? तो हेलोजन डेरिवेटिव क्या होता है समझ गया ना? हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन आता है। हेलोजन कौन होते हैं? नॉन मेटल, ये सारे के सारे। हेलोजन रिप्लेस करके आ गया ना, तो इसी को हेलोजन डेरिवेटिव बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ हेलोजन। समझा ना अच्छे से? चलो क्लियर है अच्छे से? चलो अब आगे बढ़े, अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं बट चैप्टर में फिर पढ़ेंगे ना। क्या यही पूरा चैप्टर पढ़ा दो? तुम लोग तो बोलते हैं हाँ भैया पढ़ा दो, ऐसा थोड़ी होता है। चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है अल्कोहल, फिनॉल और क्या है हमारा यहां पर, ईथर। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अब इस चीज को चलो समझ के लेते हैं क्या होता है। अब अल्कोहल, फिनॉल और ईथर समझेंगे, लेकिन बच्चों बस इतना आप लोग समझ के चलो कि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आप लोगों को प्रॉपर आना चाहिए। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट प्रॉपर वे में नहीं आता है तो समझ जाना कि आप लोग फिर फंस चुके हो। ये चीज आप लोग ध्यान देना अच्छे से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? चलिए सो थोड़ा सा चलो अभी आगे की तरफ बढ़ेंगे अपन लोग एंड चीजों को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं, आ जाओ। तो अब जरा यहां पे ध्यान देना अच्छे से। सबसे पहले चैप्टर नंबर 11 है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, और अल्कोहल के बारे में समझते हैं। तो अल्कोहल में होता क्या है, आ जाओ पहले ये देखो। देखो भाई अल्कोहल में क्या होता है पहले ये समझते हैं, देखना जरा ध्यान से। सो अल्कोहल जो होता है, अरे ऊपर जा, अल्कोहल जो होता है हमारा, अल्कोहल मतलब पी के टल्ली हो जाओ। जुम बराबर जुम सारा जुम। अच्छा बच्चों, मैंने आपको एक चीज नहीं बताई कि आपको पता है क्या, मिथाइल को अपन आर से भी दिखाते हैं। आर, बॉन्ड आर, बॉन्ड आर का मतलब मिथाइल होता है। ये चीज आप लोग ध्यान देना हमेशा के लिए। मिथाइल मतलब बॉन्ड आर, मतलब बॉन्ड आर मतलब बॉन्ड CH3, बॉन्ड CH3, बॉन्ड आर, मिथाइल। याद रहेगा ना हमेशा। चलो तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर क्या होता है जो सीखते हैं। सबसे पहले अल्कोहल के बारे में जानेंगे। देखो भाई अपने को पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2,6।
इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी ये स्टेबल बनेगा, यानी कि ऑक्सीजन के बाहर O2 माइनस आता है, मतलब ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या होती है 2। अब यहां पे जरा समझ के रखना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखाने जा रहा हूं। तो क्या होता है ना बच्चों, अल्कोहल कैसे बनता है, तो एक हाइड्रोजन लेने का और यहां पर एक बॉन्ड इसका बना देने का, तो ये क्या बन गया आप मुझे बताओ, ये क्या दिख रहा है आप लोगों को, बॉन्ड ऑक्सीजन और H। मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, OH, मतलब यहां से ये एक बॉन्ड खाली बनाएगा ना, ऐसा लिख सकता हूं क्या, मतलब ये ऐसा एक बॉन्ड बनाएगा, पक्का बनाएगा ये, मतलब इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास खाली है ना, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, OH माइनस, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को मैं यहां पे माइनस लगा सकता हूं ना उसके ऊपर, तो ये हमारा OH माइनस ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो मतलब तो सभी का एक ही है ना। तो इसी चीज को बच्चों अपन बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसका नाम है, क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। समझ में आ गया कैसे बनाया, हमने एक इलेक्ट्रॉन को खाली रखा, उसको सेटिंग करके यहां रख दिया और इन दोनों को ऐसे लिख के दिखाया, क्या मैं इस इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज यार, तो क्या मैं इस माइनस चार्ज को इसके ऊपर लिख के दिखा सकता हूं, हाँ दिखा सकता हूं, तो OH माइनस बन गया, OH माइनस मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसका मतलब मैकेनिज्म जब आप पढ़ोगे ना तब आपको और मजा आएगा। ये माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन समझने का, एक इलेक्ट्रॉन 1 माइनस, या कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं तो क्या होता है 1 होता है, मतलब 1 माइनस, कुछ रहता तो 2 रहता, 3 रहता, ऐसा रहता, तो ये इलेक्ट्रॉन माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन होता है 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे क्लोरीन मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब बॉन्ड Cl बना सकते हैं, इसका मतलब बॉन्ड Cl हो सकता है, समझा। अभी OH माइनस का मतलब बॉन्ड OH होता है, ये हमेशा याद रखना, हमेशा, ये छोटी छोटी बातें सब नहीं बताते, लिख लो इसको कहीं, OH माइनस का मतलब बॉन्ड OH होता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, सोचो बच्चों, ये सब डिटेल पढ़ा रहा हूं, जिस दिन सोचो आपको ऑर्गेनिक पढ़ा दिया ना, ऐसा रिएक्शन आएगा ना, आप बोलोगे महाराष्ट्र में किसी ने पढ़ाया था, याद रखना इस चीज को। चलो आगे बढ़े, अभी अल्कोहल खत्म, अब अल्कोहल से एक दो थोड़ा कंपाउंड बनाते हैं, फिर उसके रिएक्शन भी करेंगे एक दो, आ जाओ, बाकी रिएक्शन तो चैप्टर में सीखना ही है यार, ठीक है। आ जाओ, देखो जैसे कि मान लो कार्बन है, अब बार बार कार्बन को ही लेना है, कार्बन की ही लेना है, तो हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, और यहां क्या करते हैं OH को जोड़ देते हैं, देखो जुड़ गया OH, हमेशा OH हमेशा माइनस रहता है, लेकिन जब आपने इसको बॉन्ड कर दिया तो यहां माइनस लगाओगे क्या, जब आपने यहां पे बॉन्ड बना दिया तो यहां माइनस लगाओगे क्या, नहीं लगाओगे, समझा अच्छे से। जब वो खाली बैठा है, जब वो खाली बैठा है तभी यहां पे माइनस आएगा, समझा ना अच्छे से। तो आप बताओ बच्चों ये क्या बन गया, CH3OH, और CH3 का मतलब क्या होता है, मिथाइल, मिथाइल, और OH मतलब क्या होता है, मिथाइल अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल बनाओगे, या तो इसको मीथेनॉल भी लोग बोलते हैं, तो मिथाइल अल्कोहल ही लिख देता हूं मैं, समझ गया ना, इसको मीथेनॉल भी कहा जाता है, वो सब लोग आप लोग आईपैक नेम में पढ़ोगे, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। सो जैसे कि अभी इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप को नेमिंग के टाइम पे अपन ऑल बोलते हैं, ऑल, तो ये सब आप लोग बाद में पढ़ोगे, इतना थोड़ी यहाँ पे सब सीखना है। तो ये क्लियर हो गया ना पक्का अच्छे से। चलो अभी अपन थोड़ा सीखते हैं फिनॉल के बारे में। अब फिनॉल क्या होता है आ जाओ देखते हैं। फिनॉल भी बहुत ही आसान चीज है, देखो अच्छे समझना। आप लोग को बच्चों बचपन में C6H6 के बारे में पढ़ा है, बेंजीन पढ़ा है इसके बारे में। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे हुआ करता था, कार्बन 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 कार्बन, ऐसे होता था ना स्ट्रक्चर। अब आप ही मुझे बताओ कि एक कार्बन के कितने बॉन्ड बन सकते हैं, 4, लेकिन यहां पर कितने बने हैं, सिर्फ ओनली 2। ऐसे इस कार्बन के 2 बने हैं, सिर्फ इस कार्बन के भी सिर्फ 2 बने हैं, इसके भी सिर्फ 2 बने हैं, सभी कार्बन के सिर्फ 2 बने हैं। मतलब अभी इनके 2-2 बॉन्ड और बनने चाहिए, तभी तो स्टेबल होगा, वरना स्टेबल ही नहीं होगा। तो क्या होता है कि यहां पे आप लोग क्या करना रहता है, बेंजीन के केस में यहां पर ना एक बॉन्ड को छोड़ के और एक जगह पे इस तरीके से अंदर आदमी डबल बॉन्ड बना देता है। अब आप मुझे बताओ कि कार्बन के कितने बॉन्ड बनेंगे, तो इस कार्बन के बताओ कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 हो गए ना। इस कार्बन के कितने हो गए, 1 2 3। इस कार्बन के कितने हो गए, 1 2 3। इस कार्बन के कितने हो गए, 1 2 3। इस कार्बन के कितने हो गए, 1 2 3। ऐसे इसके भी कितने हो गए, 3। अभी एक एक और बनना चाहिए ना, तो एक एक के लिए क्या किया, यहां पे हाइड्रोजन डाल दिया। अब देख लो हर एक कार्बन के कितने हैं बराबर, 4 हैं क्या, आप लोग खुद ही गिन लो।
अब आप लोग इसकी काउंटिंग करोगे ना तो टोटल आपको 6 कार्बन और 6 ही हाइड्रोजन भी मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज C6H6 बेंजीन है ये, इसको बेंजीन कहते हैं। समझा कि नहीं समझा मैं क्या कह रहा हूं इसको? पक्का ना, ध्यान देना। इसको कोई कोई फेनीन भी कहते हैं, फेनीन, याद समझ लेना अच्छे से, फेनीन याद रखना इस चीज को, क्लियर है? बहुत पुराने जमाने में इसको ऐसा पढ़ाया जाता था, फेनीन कहते हैं। आप लोग फेनीन कभी एग्जाम में मत लिख देना, रॉन्ग रहेगा, नहीं तो टीचर लोग आज मॉडर्न में ये टॉपिक को हटा दिया गया है। तो समझ में आ गया अच्छे से, बेंजीन रहता है। अब आप मुझे बताओ बेंजीन में यहाँ पे वर्ड क्या है? फिनॉल है, फिनॉल है, ऑल। ये क्या लिखा है यहाँ पर? ऑल लिखा है, ऑल। ये क्या है? ऑल है। ऑल का मतलब क्या होता है? OH। तो क्या मैं इसमें से किसी हाइड्रोजन के जगह में OH डाल सकता हूं? क्या हमेशा हाइड्रोजन डालना जरूरी है? ये OH यहां पे डाल सकता हूं क्या? ये वाला OH डाल सकता हूं। डालने में क्या है? डालने में ही तो मजा है। तो ना आओ यहां देखो, देखो सो यहां पर कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? एक मैंने OH डाल दिया और बाकी सब के सब में क्या रखा है मैंने? H रखूंगा, सिर्फ बाकी सब में H रखूंगा। समझा कि नहीं समझा? देखो कोई गलती है क्या? नहीं। तो पहले क्या नाम था इसका? फेनीन नाम था ना। फेनीन के जगह में ये इन को हटाऊंगा, ध्यान देना जरा अच्छे से बच्चा पार्टी, ये इन को हटाऊंगा और इसके जगह में अपन ने क्या जोड़ा है? OH, इसको ऑल बोलते हैं। तो यहां पर क्या डालूंगा? ऑल, और ये क्या बन गया मेरा? फिनॉल। समझ में आ गया अच्छे से? पक्का किसी को डाउट है क्या? पक्का किसी को डाउट है क्या? डाउट होएगा ही नहीं। डाउट अगर नहीं है तो कमेंट में हार्ट भेजो, हार्ट। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में हार्ट लिखो, हार्ट भेज दो रेड कलर का। डाउट है क्या? तो बन गया फिनॉल। समझा कि नहीं समझा? तो इस तरीके से बच्चों फिनॉल का डिस्कवरी हुआ। फिनॉल मतलब क्या होता है? यहां पर ऊपर बॉन्ड OH रहेगा। समझ गया ना अच्छे से? इसको कैसे लिख के दिखाते हैं? C6H6 बॉन्ड OH, ऐसा लिखते हैं। दिस इज फिनॉल। समझ गया ना अच्छे से क्या कह रहा हूं मैं? हमेशा सॉरी C6H5 आएगा। मेरे से ये छोटी गलती बचपन में भी होती थी हमेशा, और आज भी होती है। ऐसे मैं लिख देता हूं, बोलता करेक्ट हूं, लिख गलत देता हूं कभी कभी, ठीक है ना? तो ध्यान देना अच्छे से। सो C6H6 ये आप ध्यान रखना अच्छे से। तो फिनॉल भी क्लियर हो गया। अब आ जाओ ईथर भी समझ के लेते हैं, ईथर भी। तो आ जाओ ईथर देखते हैं। अब ईथर क्या है? ईथर कभी भी ऑक्सीजन देखो एटॉमिक नंबर 8 था, 2,6 है, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन ये 2 बॉन्ड बनाता है बस। आपको पता है बच्चों, दिस इज दी ईथर, यही है हमारा ईथर, यही है ईथर हमारा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्या कह रहा हूं मैं? दिस इज द ईस्टर और ईथर, समथिंग जो भी आपको बोलना है बोल दो। समझ गया अच्छे से? पक्का? तो आप बोलोगे भैया फिर ईस्टर क्या होता है? ईस्टर क्या होता है? आजा बेटा यही बता देता हूं। ईस्टर में सिर्फ एक ही फर्क है कि देखो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सेम चीज देखो 2 बनाता है चीजें, आप चिंता मत करना। बस इसमें कार्बन भी इन्वॉल्व रहेगा। जैसे कार्बन है ना, तो यहां पर जरा ध्यान देना होता क्या है, ये एक तो यहां पे ऑक्सीजन बनाएगा ही बनाएगा, देखो इस तरीके से 2 बॉन्ड, नहीं कि यहां पे देखो अपने ये 2 बॉन्ड इसके चले गए, ये 2 बॉन्ड इसके चले गए, और ये ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड चले गए। फिर एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन से और ये खाली रहेगा यहां पर, और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का भी खाली रहेगा। नहीं समझा क्या? देखो कार्बन के 4 बॉन्ड, 4 वैलेंसी 4 बॉन्ड, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी 2 बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी 2 बॉन्ड। समझ गया? तो ये पूरा ग्रुप हमारा किसका है? ये पूरा ग्रुप हमारा ईस्टर का है। अब आप लोग चाहो तो यहां पर चाहे जो चाहो वो जोड़ो, आपकी चॉइस है, आपको जो जोड़ना है जोड़ दो। आप लोग चाहो यहां पे जो चाहो आपकी मर्जी, आप यहां जोड़ दो। समझा कि नहीं समझा? आपको बस यहां जोड़ सकते हो और यहां जोड़ सकते हो और यहां जोड़ सकते हो। दिस इज द ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप। और इस केस में आप क्या कर सकते हो, यहां पर भी आप लोग कुछ जोड़ सकते हो, चाहे तो मिथाइल जोड़ दो, हाइड्रोजन जोड़ दो, आपकी चॉइस है, लेकिन ये हमारा ईथर कहलाएगा। तो ईथर और ईस्टर आपको समझ गया कैसा होता है बच्चा? क्लियर है पक्का? इसी तरीके से एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन के लिए अमाइन, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। तो मैं एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि वो मैं चैप्टर में ही आप लोग को करवाऊंगा, तो क्यों बार बार वही कराना। मैं वैसे भी आपको चैप्टर में डिटेल में पढ़ाने ही वाला हूं।
तो आ जाओ अपन यहां पे थोड़ा अमाइंस के बारे में सीखेंगे। अमाइंस बच्चों आपको पता है ये सीखना बहुत जरूरी है, फिर अपना टॉप चैप्टर भी तो बड़ा हो जाएगा। तो अमाइंस के बारे में चलो समझ के लेते हैं। बच्चों आपको पता है दुनिया में ना अमाइंस 118 एलिमेंट होते हैं दुनिया में, 118 एलिमेंट। और उन पूरे के पूरे 118 एलिमेंटों में से सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की मदद से सिर्फ एक चैप्टर बनाया गया है जिसका नाम है अमाइंस, चैप्टर नंबर 13। अब देखो नाइट्रोजन के बारे में पहले सीख लो अच्छे से, तब मजा आएगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर नहीं याद है ना भाई, तेरे को घंटा ही कुछ नहीं आएगा। एटॉमिक नंबर 7 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन मतलब 2,5। ध्यान देना अच्छे से। चलो अब सीखते हैं, मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको हमारे 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब ध्यान दो अच्छे से क्या होता है जरा समझते हैं, थोड़ा सा ये अलग केस है इसीलिए तो इसके ऊपर चैप्टर बनाया गया है। अब आ जाओ, देखो बच्चों होता क्या है, नाइट्रोजन क्या करता है जानते हो? नाइट्रोजन क्या करता है जानते हो? नाइट्रोजन ना बहुत ही अलग केस करता है, ध्यान देना अच्छे से। नाइट्रोजन के बाहर 3 इलेक्ट्रॉन तो आ ही सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन तो आ ही सकता है, एक ये केस हो गया अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो। लेकिन कभी कभी नाइट्रोजन क्या करता है, लेता ही नहीं है, वो बोलता है मेरे को चाहिए ही नहीं, मेरे को इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं है किसी से, तो मेरे को चाहिए ही नहीं इलेक्ट्रॉन। तो इसका खुद का अपना 3 और बाहर कितने होंगे 2। आप बोलो कि भैया ये स्ट्रक्चर कैसे बना दिया आपने, इसकी वैलेंसी तो 3 होती है क्योंकि ये 3 लेगा। मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनो, ये कभी कभी 3 लेगा, बनाएगा 3 बराबर है क्योंकि देखो ना बाहर 2,5 है, 3 लेके बना देगा, ये ऐसे बनाएगा। लेकिन कभी कभी ये क्या करता है, ये लेता ही नहीं है और ऐसे ही बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है। जैसे कि देखो देखो क्या करता है ये 2 इलेक्ट्रॉन और इसके बाहर कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो ये पूरे के पूरे पांचों इलेक्ट्रॉन का, ये पूरे के पूरे पांचों इलेक्ट्रॉन का यूज करना शुरू कर देता है। समझा कि नहीं समझा? पांचों इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा, 5 बॉन्ड बनाएगा ये, समझा कि नहीं समझा? और कभी कभी ये हमारा तीनों बॉन्ड बनाता है और कभी कभी ये बहुत डेंजर होता है। कभी कभी ये भाई जानते हो क्या करता है, कभी कभी सिर्फ 2 बॉन्ड ही बनाएगा और 1 बॉन्ड को खाली रखेगा, समझा कि नहीं समझा? और कभी कभी ये सिर्फ 1 ही बॉन्ड बनाएगा और 2 को खाली रखता है, ऐसा भी केस रहता है इसके केस में, ये भी सीख के रखो। कभी कभी दोनों को खाली रखता है, कभी 1 को, कभी तीनों भरेगा, कभी सब ऐसे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ये सारे इसके अलग अलग केसेस हैं। अब आ जाओ मैं आपको हर एक केसेस को समझा के देता हूं, ध्यान देना, नहीं भी समझेगा तो चैप्टर में समझाऊंगा ही मैं। यहां देखो, तो सबसे पहली चीज ध्यान देना अच्छे से, नाइट्रोजन क्या करता है, अपने पास से 3 बॉन्ड बनाता है। मतलब कौन जोड़ेगा, हाइड्रोजन ही जोड़ेगा, और कौन ही जोड़ेगा इसके साथ, हाइड्रोजन। और इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके रहेंगे, इसको अपन लोन पेयर बोलते हैं। ये लोन पेयर कैसे आता है ये आपको सब मैं सिखाऊंगा फ्यूचर में, ये सब यही मत सीखो, लोन पेयर क्या होता है आपको सिखाया जाएगा। ये लोन पेयर जानते हो क्या है, इसको मान लो किसी से 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, तो ये जो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इससे बॉन्ड कभी नहीं बनता, जरूरत पड़ेगी तो बनता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को अपन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1 लोन पेयर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो कभी किसी काम के नहीं है, बस रखे रहेंगे। तो ये स्ट्रक्चर क्या बन गया यहां पर, ये बन गया NH3, और NH3 को अपन क्या बोलते हैं, अमोनिया। तो पहला तो अमोनिया बन गया। सेम तरीके से अगर नाइट्रोजन है यहां पर, हाइड्रोजन और एक बॉन्ड खाली रखा, तो आप बताओ ये बॉन्ड का मतलब, आप मुझे बताओ ये जो यहां पर बॉन्ड है, इस बॉन्ड का मतलब ये बॉन्ड बना सकता हूं क्या मैं, NH2, और इसके ऊपर 2 तो लोन पेयर रहेंगे ही, 2 तो लोन पेयर रहेंगे ही। तो ये क्या है, अमाइन है। इसी की पढ़ाई हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। अब समझा कि नहीं समझा बच्चों, पक्का क्लियर है? और एक हमारा लास्ट पॉइंट है, ये एक ही कभी कभी बनाएगा और 2 को खाली रखेगा, और ऊपर तो लोन पेयर ही है। तो क्या होता है, 2 बॉन्ड यहां पर खाली रहेंगे और NH बनेगा, और ऊपर क्या होगा, ये तो लोन पेयर है, उसको कोई मतलब नहीं। इसको अपन कहते हैं अमाइड। क्या बोलते हैं इसको अपन, अमाइड बोलते हैं। बच्चों समझ तो रहा है ना आप लोगों को
किसी को कोई डाउट है क्या? लोन पेयर को भूल जाओ, लोन पेयर को छोड़ दो, लोन पेयर को मार दो गोली। बाकी को समझ रहे हो ना कि एक नाइट्रोजन से कितने बॉन्ड बन सकते हैं? एक नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बना सकता है क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, क्योंकि 2,5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो तीनों के तीनों बना देगा तो अमोनिया बन जाएगा। एक को खाली छोड़ दिया और सिर्फ 2 को बनाएगा तो अमाइन बन जाएगा, और सिर्फ एक को बनाया तो यहां पर अमाइड बनेगा। और अब मैंने OH के टाइम पे आपको बताया था ना कि ये बॉन्ड मतलब यहां भी रख सकते हो। तो ये खाली मतलब एक, यहां पे 2 खाली मतलब यहां पे 2 बॉन्ड, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन खाली उतने बॉन्ड बना सकता है। अगर मान लो बच्चा पार्टी कुछ ऐसा केस हो जाए, अगर मान लो कुछ ऐसा केस हो जाए कि 4 के 4, जरा ध्यान देना अच्छे से, एक ऐसा केस मान लो ऐसा हो जाए, एक ऐसा केस हो जाए कि नाइट्रोजन का ये 3 इलेक्ट्रॉन तो यूज होगा ही होगा, और ये लोन पेयर में से एक इसको भी यूज कर लो, तो जानते हो कैसा केस बनता है? ये सब आपको कोई नहीं सिखाता है भाई, ध्यान देना। तो यहां पे हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन यहां पे जोड़ दो और सिर्फ एक लोन पेयर बचेगा, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा सिर्फ बाहर। तो ऐसे केस को अपन क्या बोलते हैं? NH4 बन गया है ना, और अपन ने जबरदस्ती इसको खींचा है ना। अब आप ये मत कहना कि ये इलेक्ट्रॉन बचा है तो भैया यहां माइनस लगाओ या बॉन्ड लगाओ, नहीं, इनका तो यूज ही नहीं करना चाहिए था। ये तो भाई आप ही देखो ना, यहां पे सिर्फ इसको 3 इलेक्ट्रॉन ही ये दे सकता है बाहर, कोई भी 4 से ज्यादा लॉस नहीं कर सकता। 4 से ज्यादा कोई लॉस करता है क्या? करता है क्या बताओ? और इसको कोई मान लो 3 नहीं दिया तो क्या करोगे? तब क्या करोगे? तो आपने क्या किया, इसके इन 4 इलेक्ट्रॉनों से आपने बॉन्ड बना लिया और एक को खाली छोड़ दिया। समझा कि नहीं समझा? ध्यान देना क्या कह रहा हूं मैं। तो यहां पे समझो अच्छे से। तो NH4 और इसका तो यूज करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया, घुस करके इलेक्ट्रॉन निकाल दिया बाहर। तो जब हम लोग ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो अंदर कौन कितना, अंदर कैसा बचेगा? पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव रहेगा? अंदर पॉजिटिव रहेगा, तो ये यहां पॉजिटिव बन जाएगा। और बच्चों इसका नाम जानते हो क्या है? इसका नाम है अमोनियम। इसका नाम क्या आएगा? अमोनियम। समझ गया अच्छे से? सो जो अमोनियम होता है वो NH4+ होता है। समझ गया अच्छे से क्या कह रहा हूं मैं? पॉजिटिव चार्ज, इसको प्रोटॉन भी कहते हैं, अमोनियम है ये। समझ गया? अगर इसने एक ही हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया तो अमाइड, अगर उसने 2 बॉन्ड बनाया तो अमाइन, और अगर 3 बॉन्ड बनाया तो अमोनिया। अमोनिया, अमोनिया और अमोनियम में फर्क है। समझ गया अच्छे से? ये था गाइस बेसिक्स हमारे अमाइन चैप्टर का। जब पढ़ने आना तो ये बेसिक्स को सीख के आना, तब बहुत मजा आएगा। बोलो मजा आया कि नहीं मजा आया? स्टेबिलिटी कितने काम की चीज थी, वैलेंसी कितने काम की चीज थी। समझ गया कि नहीं समझ गया बच्चा पार्टी? तो ये था हमारे पूरे चैप्टर का बेसिक्स। फिर पॉलीमर वगैरह का कुछ बेसिक्स नहीं होता, वो सब आपको ऐसे ही सिखा दूंगा बाद में। बोलो भाई, तो अभी बेसिक सिखाया है, जब आप लोगों को मैं पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाऊंगा ना, ऐसा बवाल हो जाएगा। और 2 दिन में सिखाने वाला हूं, चिंता मत करना। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप सब मुझे इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करो, ठीक है? और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दो, लाइक करो इस वीडियो को। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करो इस वीडियो को। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक्स अ लॉट गाइज, बाय बाय, टेक केयर, लव यू अ लॉट, बाय बाय गाइज, टेक केयर। कमेंट करना मत भूलना।